राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। आइए सर्वप्रथम हम परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हैं, जिनकी महती अनुकंपा कृपा और मार्गदर्शन से ही यह विशाल 7 दिवसीय श्री कृष्ण कथामृत का आयोजन संभव हो पाया है। तो बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। जय। आइए आप सभी की ओर से और हमारी ओर से भी हम मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, आज मुझे कहते हुए बहुत ही हर्ष, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक बार फिर से श्री महाराज जी के मार्ग निर्देशन में इस भव्य श्री कृष्ण कथामृत के आयोजन को आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ है। इस डिजिटल युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर ऐसी वर्चुअल कथा लेकर आया है जिसे आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के YouTube चैनल पर देख पाएंगे। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी मधुरम लीलाएं की, हम उसका आनंद ले पाएंगे, उस रस से सराबोर हो पाएंगे। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे किसी भी डायमेंशन से देखा जाए तो वह पूर्ण ही लगते हैं। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेटेड, द कंप्लीट अल्टीमेट अवतार ऑफ द टाइम। भगवान श्री कृष्ण सज्जनों, वे कोई बाहरी एक्सप्रेशन, कॉन्डक्ट या वेशभूषा का नाम नहीं है। वे तो वे हैं जिनके बारे में हमारे उपनिषदों ने उद्घोष किया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी यदि पूर्ण में पूर्ण मिला भी दिया जाए तब भी वह पूर्ण ही रहता है, और यदि इस पूर्ण सत्ता से पूर्ण को निकाल भी लें तब भी वह पूर्ण ही रहती है। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। आप कभी खजुराहो गए हैं? कभी जाने का अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। वहां का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर। ये मंदिर अपने आर्किटेक्चर के लिए जानते हैं,
वर्ल्ड फेम पा चुका है। क्यों? ऐसी क्या खासियत है इसमें? हम आपको बताते हैं। कहते हैं परिसर के बीचों बीच ये मंदिर बड़ी ही शान के साथ खड़ा है, किंतु इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से की गई है कि यदि इस मेन मंदिर से एक यूनिट स्ट्रक्चर को निकाल लें तब भी वह बचा हुआ मंदिर पूर्ण ही रहता है, और वह जो यूनिट स्ट्रक्चर है जिसे निकाला गया है वह भी अपने आप में परिपूर्ण होता है। फिर यदि उस बचे हुए मंदिर से एक और यूनिट स्ट्रक्चर निकाल लें तब भी वह बचा हुआ मंदिर पूर्ण ही रहता है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। और वो जो यूनिट स्ट्रक्चर निकाला गया है वह भी पूर्ण है, यानी वह पूर्ण रूप से उस मंदिर को दर्शा देता है। If we keep on repeating this process unlimited times, अगर इस प्रोसेस को अनंत बार रिपीट भी किया जाए तब भी आप हैरान रह जाएंगे सज्जनों कि हूबहू यही रिजल्ट सामने आता है। This is the beauty of our temples, brothers and sisters. This is the beauty of our Hindu philosophy depicting that our Supreme Lord is infinite in itself. हमारे प्रभु पूर्ण हैं और वे सदैव पूर्ण रहेंगे। किंतु एक भक्त, यदि आज एक भक्त की बात की जाए, एक भक्त अपने हृदय का क्या करे? उसके भीतर तो सदैव अपने इस पूर्ण प्रभु को पाने की एक इच्छा बनी रहती है, उसमें मिल जाने की, उसमें पूरी तरह समा जाने की एक उत्कंठा बनी रहती है। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे भी पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए? क्या उसे भी ऊंचा उठने के एफर्ट्स में लग जाना चाहिए? एक चींटी चाहे जितना भी ऊंचा पहाड़ चढ़ ले, किंतु उस पहाड़ की विराटता, उसकी विशालता के आगे रहेगी वो एक छोटी सी चींटी ही। एक भक्त अपने प्रयासों से चाहे कितना भी ऊंचा उठने का प्रयास करे, उस प्रभु की प्रभुता के आगे उसका अस्तित्व रहेगा गौण ही। फिर क्या मार्ग है? ऐसे में एक चतुर भक्त उलट मार्ग पकड़ लेता है। ऊंचा उठने का, पूर्ण बनने का मार्ग नहीं, बल्कि वही मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में बंसी पकड़कर दिखा दिया। खाली हो जाने का मार्ग, रिक्त हो जाने का मार्ग, खुद को मिटा देने का, गला देने का, खत्म कर देने का, खपा देने का मार्ग। सज्जनों, इतिहास साक्षी रहा है कि आज तक जिस किसी भी भक्त ने अपने प्रभु की पूर्णता को प्राप्त किया, उस पूर्ण ईश्वर को प्राप्त किया, तो वह इसी मार्ग पर चलकर किया। उसे खाली होना ही पड़ा, अपनी नकारात्मकताओं को खत्म करना ही पड़ा। एंड दिस इज नॉट जस्ट हिंदू फिलॉसफी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप कभी जापानीज मिथोलॉजीज, कभी जापानीज फिलॉसफीज को पढ़कर देखिएगा, दे टू फॉलो द सेम आइडियोलॉजी। कहते हैं 6th सेंचुरी ईडो पीरियड, जापान में एक सेक्ट बहुत फेमस हुआ था, नाम था फुकेशु सेक्ट। इस सेक्ट के मंक्स को कोमोसु कहते थे, यानी द मंक्स ऑफ एम्प्टीनेस, यानी वे संत जिन्होंने स्वयं को भीतर से खाली कर लिया है। और उनकी फिजिकल अपीयरेंस वो तो और भी इंटरेस्टिंग थी। वो सदैव अपने सिर पर एक बुनी हुई सुंदर सी बड़ी सी टोपी पहनकर चलते थे, जिसे वह टेंगई कहते थे। इस टेंगई से वो सदा अपने मुख को पूरी तरह से कवर करके रखते। क्यों? ताकि वे अपने अस्तित्व को पूरी तरह से छिपा सके और अपने अहंकार को पूर्ण रूप से खत्म कर सके। सेकेंडली, दे यूज्ड टू होल्ड हॉलो फ्लूट्स इन देयर हैंड्स, जिसे जापानीज भाषा में शकुहची कहते हैं। शकुहची बजाते हुए ये कोमोसु मंक्स जापान की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूमते थे और हर घर में जाकर हर व्यक्ति को यही संदेश देते थे कि इस बांसुरी की तरह खुद को खाली कर लो, अपनी वाइसेस को, अपनी कमियों को, खामियों को, नकारात्मकताओं को खत्म कर लो, और फिर जब आप अपनी सांस सांस में चलते उस सुमिरन से जुड़ पाओगे, उस पर ध्यान लगाओगे, तब आपके भीतर भी बांसुरी की ही तरह ऐसा मधुर संगीत उत्पन्न होगा जो सीधा आपको उस पूर्ण ईश्वर से जोड़ देगा, उसकी पूर्णता से जोड़ देगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द ओनली वे। यही एक मार्ग है जिस पर हमारे संत चले, जिसे भक्तों ने चुना
उस पर चले भी और उस पूर्ण ईश्वर को प्राप्त भी किया। और आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भक्तों की ऐसी ही सुंदर मनोरम गाथाएं हमें सुनने का अवसर मिलने जा रहा है। ऐसी सुंदर गाथाओं को सुनने का हमें सुअवसर मिलने जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा का संदेश दें। सच में आज तक हमने प्रभु की लीलाएं तो बहुत सुनी होंगी, किंतु भक्तों की भक्ति का रस जो उन्होंने इस धरा पर बहाया, उसको सुनने में एक अलग ही बात है, एक अलग ही आनंद है। इसलिए ये विलक्षण, अति विलक्षण कथा होने जा रही है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, इसका संदेश आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में आप जिसको भी जानते हैं उसे इस कथा का संदेश दें। स्वयं भी इस कथा को देखें और औरों को भी इस कथा को देखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आज भी कोरोना प्रोटोकॉल्स को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। इसलिए इस कथा के यजमानों से यह आग्रह किया गया है कि वे अपने घरों में रहते हुए ही ऑनलाइन पूजा से जुड़े, इस कथा के सहभागी और सहयोगी बने। और सज्जनों, आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूर्ण लाभ उठाएं। आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी हैं, चाहे आप अपने घरों में हैं, अपने ऑफिसेज में हैं, आप मेट्रो स्टेशंस में हैं, या फिर आप कैब्स से ही क्यों ना ट्रैवल कर रहे हों, आप कहीं भी हों, वहीं पर ही आप अपने मोबाइल फोन्स पर, अपने टैबलेट्स पर, अपने लैपटॉप्स पर, टीवी स्क्रीन्स पर, किसी भी माध्यम से आप इस कथा के साथ जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और एक बात और, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो इस कथा को विलक्षण और अति विलक्षण बनाता है, और वह है इस कथा का जो वाचन करने जा रही हैं कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी। भाइयों और बहनों, वे कोई साधारण कथा व्यास नहीं है। वे सर्वप्रथम तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं और ब्रह्म ज्ञान से विभूषित हैं। उन्होंने अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन किया है, प्रभु की अनंत लीलाओं को देखा है, समझा है, उसके सार को जाना है, और फिर उनके पीछे छिपे हुए साइंटिफिक, आध्यात्मिक, फिलोसॉफिकल, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर वे हमारे बीच पहुंची हैं। सचनो, निस्संदेह ये कथा हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे देगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप सभी पूरी एकाग्रता के साथ इस कथा को श्रवण करें और अपने जीवन का उद्धार करें। तो आइए ऐसी विलक्षण कथा का शुभारंभ करते हैं। किंतु उससे पूर्व इस कथा के मुख्य यजमान एवं आज के दैनिक एवं उत्सव यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है। आप सभी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सज्जनों, इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री ईश्वर गोयल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गोयल जी, पश्चिम बिहार, दिल्ली से। श्री पूरन मल सोनी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी, नवदीप ज्वेलर्स, रेवाड़ी, हरियाणा से। श्री राकेश गोयल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनाली गोयल जी, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली से। श्री मोहन सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी, विकासपुरी, दिल्ली से। श्री सतीश टोंगर जी एवं उनकी धर्मपत्नी मुकेश टोंगर जी, भिवाड़ी, राजस्थान से। श्रीमती प्रवीण जी, गणेश नगर, दिल्ली से। श्री महेंद्र पाल गौतम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज गौतम जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री आनंद कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना जी, हिसार, हरियाणा से। श्री दिनेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनजोत कौर, गुरुग्राम, हरियाणा से। मारवाह परिवार,
मायापुरी दिल्ली से, श्री दिनेश वशिष्ठ जी एवं उनकी धर्मपत्नी रजनीगंधा वशिष्ठ जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री अक्षत चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा चौहान जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय श्री चंद्रपाल शहरावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शहरावत जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री मामचंद्र मधोलिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बलवंत कौर जी गुरुग्राम हरियाणा से। और आज की कथा के जो दैनिक यजमान हैं वे हैं श्री योगेंद्र कुमार गर्ग जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गर्ग जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री अशोक गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरज गुप्ता जी विकासपुरी दिल्ली से, श्री अरुण अग्रवाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता अग्रवाल जी गुरुग्राम हरियाणा से, श्री अनिल कुमार कुंद्रा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राज कुंद्रा जी उत्तम नगर दिल्ली से, श्री अजीत सिंह यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला यादव जी रजोकरी दिल्ली से, श्री महिपाल सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा जी सुभाष नगर दिल्ली से, श्री सतवीर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोमा जी उत्तम नगर दिल्ली से, श्री रोहित यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती योगिता यादव जी गुरुग्राम हरियाणा से। और आज की कथा के उत्सव यजमान श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन यादव जी रेवाड़ी हरियाणा से, श्री अनिल अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता अग्रवाल जी विष्णु गार्डन दिल्ली से, श्री गुरु दयाल यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम यादव जी रेवाड़ी हरियाणा से। और आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सांचे दरबार की जय। Krishna
ब्रह्म ज्ञान का सूर्य उगा है, हृदय भवन जगमगा रहा है। चंचल मन की मिटी चपलता, मस्त मगन मन गा रहा है। घट में सूरज चांद सितारे, बिजली की चमकार, बहती सरस्वती गंगा यमुना, घट माही त्रिपुरार। नाना केल करत दिन रैना, पेख पेख हर्षा रहा है। जर्रे जर्रे में सांवरिया, अपना दरस दिखला रहा है। जर्रे जर्रे में सांवरिया, अपना दरस दिखला रहा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जरा दोनों हाथों को ऊपर करते हुए प्रेम से कहेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, भगवान कृष्ण के प्यारे प्यारे भक्तों, जो अपने घरों में बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं, आप सभी कृष्ण अनुरागियों को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक, जिनकी कृपा से हमने अपने अंतर्घट में बांके बिहारी का दर्शन किया। आपकी ही भांति हम भी कृष्ण की पूजा उपासना किया करते थे। खोजी थे, चाह थी कि उस बांके बिहारी को कोई अंतर्घट में प्रकट कर दे। तब सानिध्य मिला गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का। उन्होंने अंतर्घट में उतार कर बांके बिहारी के तत्व स्वरूप का दर्शन करवा दिया। तत्क्षण अपने अंदर प्रभु के उस ज्योति स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन किया और उस कृष्ण को पा लिया। अंतर्घट में कृष्ण की लीलाओं का अवलोकन किया है गुरुदेव की कृपा से, और आज श्री महाराज जी की आज्ञा से व उनकी अनुकंपा से जिस कृष्ण को हमने अपने अंतर्घट में पाया है, उसी कृष्ण को आपके अंतर्घट में उतारने आए हैं। सच्चे जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, कृष्ण के खोजी हैं, तो आओ इस कृष्ण कथा में से अपने कृष्ण को पालें, क्योंकि ये कृष्ण कथा कुछ और नहीं, ये कृष्ण की थाह पाने की युक्ति है। कृष्ण को समझने की, कृष्ण को जानने की, कृष्ण को पहचानने की और कृष्ण को अपनाने की युक्ति लेकर आई है ये कृष्ण कथा। कृष्ण कौन है? कारावास में जिनका जन्म हुआ, लेकिन जिन्होंने मानव को अज्ञानता की कारा से मुक्त कर दिया, वे कृष्ण हैं। संपूर्ण जीवन कष्टों से घिरे रहे, लेकिन अधरों पर भुवन मोहिनी मुस्कान खिली रही, वे कृष्ण हैं। सुदर्शन चक्र जिनके पास था, लेकिन फिर भी हाथों में बंसी सजी रही, वे कृष्ण हैं। मृत्यु के फन पर खड़े हैं, लेकिन जिनके जीवन में नृत्य है, वे कृष्ण हैं। द्वारिका का वैभव है उनके पास, लेकिन फिर भी उनका मित्र सुदामा जैसा दीनहीन है, वे कृष्ण हैं। एक ही भूल पर जो संपूर्ण जीवन को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन शिशुपाल के द्वारा 99 बार अपमानित होने पर भी जिन्होंने धैर्य धारण किए रखा, वे कृष्ण हैं। सामर्थ्यवान होने के पश्चात भी जो अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हो गए, वे कृष्ण हैं। निरपराधी होते हुए भी जिन्होंने देवी गांधारी के श्राप को स्वीकार किया, वे कृष्ण हैं। नरों में उत्तम, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। साक्षात भगवान है हमारे कृष्ण, हमारे बांके बिहारी। उनकी जीवन गाथा आप सोच सकते हैं, उनकी जीवन गाथा कैसी होगी। भगवान श्री कृष्ण की कथा, उनकी जीवन लीलाएं हमारे लिए यूज़र मैनुअल की तरह काम करती हैं। आप घर में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आएं,
कोई लैपटॉप लेकर आएं, गाड़ी लेकर आएं, मशीन लेकर आएं, उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है। उसमें सारा डिटेल में लिखा होता है कि ये कैसे बना है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप बांके बिहारी की कथा को, इस कृष्ण कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस कथा में अपने जीवन के लिए हर एक सूत्र मिल जाएगा। प्रॉब्लम में खड़े हैं, सॉल्यूशन क्या है ये कृष्ण बताएंगे। इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ये कृष्ण कथा हमें समझाएगी। इस कृष्ण कथा में हम अपने जिंदगी के अमूल्य सूत्रों को प्राप्त करेंगे, इसलिए ये कृष्ण कथा आई है। जरा बताइए कि हमारे कन्हैया का रंग क्या था, किस वर्ण के थे हमारे प्रभु? श्याम सांवरे, काले थे। काले रंग की एक खूबसूरती होती है कि उसके अंदर जो भी रंग समाहित होता है वो काला ही हो जाता है। हमारे श्याम भी ऐसे ही हैं। हमारे श्याम के पास, हमारे कृष्ण के पास जो आता है वो कृष्णमय हो जाता है। यानी हमारे कृष्ण की कथा से हर वर्ग, हर मानव शिक्षा ले सकता है। वो चाहे तो कृष्ण की लीलाओं से अपने जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। कैसे? एक युवा इस कथा को क्यों सुने? युवा जो वायु का विपरीत शब्द है, वायु जिसकी गति को पकड़ना सहज नहीं, लेकिन कहना होगा कि आज वो वायु प्रदूषित हो गई है। रिसर्चर्स बताती हैं कि 50% से भी अधिक युवा आज किसी ना किसी डिप्रेशन के शिकार हैं। स्ट्रेस लेवल को हैंडल नहीं कर पाते, इम्पेशेंट हो गए हैं। ड्रग्स, पोर्नोग्राफी जैसे नशे में डूब चुका है आज का युवा। हाँ, मैं युवा हूँ, भारत का युवा, कर्णधार अगली उजली प्रभात का, पर अफसोस आज बन चुका हूँ हिस्सा इस गुलामी की रात का। चित्त पड़ी सब शक्तियाँ और वे स्वप्न जिन्हें कभी मैंने था गढ़ा। सिगरेट के छल्ले और शराब का नशा मुझको चढ़ा। अपनी ही जिंदा दिली की लाश पर मैं पांव रखकर खड़ा हूँ। अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के घेरे में मैं सिमटा दुबका जी रहा हूँ। हाँ, मैं युवा हूँ, भारत का युवा। ऐसी स्थिति है आज के युवाओं की। चलिए चलते हैं कई हजार वर्षों पूर्व महाभारत की युद्ध भूमि में, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ की बागडोर को थामा है। धर्म युद्ध के लिए अर्जुन सज्ज खड़ा है, लेकिन विपक्ष में जब अपने ही सगे संबंधियों को देखा तो अर्जुन की स्थिति कैसी हो गई? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, गांडीव छूट गया, कहने लगा, प्रभु सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे केशव, मेरा मुख सूख रहा है, मैं इस गांडीव को धारण करने के भी योग्य नहीं हूं। मैं तो इस रथ में खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मेरी मनहा स्थिति दयनीय हो चुकी है, शोचनीय हो चुकी है। उस समय जो अर्जुन की स्थिति थी वही आज के युवाओं की स्थिति है। पूछना चाहेंगे आपसे, क्या अर्जुन कभी इस मनहा स्थिति से उभरा नहीं? उभरा, न केवल उभरा बल्कि उस युद्ध में विजयश्री भी हुआ। कैसे? क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण का आधार मिला, उसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का संबल मिला। आज के युवाओं को भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जैसे आधार की जरूरत है, ताकि वो अपनी शक्तियों से जुड़कर स्वयं को तो सन्मार्ग की ओर लेकर जाएं ही, देश के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करें। सन 1970 में तिरुवनंतपुरम के समुद्र के किनारे एक सज्जन बैठे गीता पढ़ रहे थे। तभी एक नौजवान वहां आया और सज्जन को गीता पढ़ते हुए देखकर उसने कटाक्ष करते हुए कहा, विज्ञान के इस युग में आप गीता पढ़ रहे हैं? इससे अच्छा होता
कि आप किन्हीं अन्य कार्यों में अपना समय लगाते ताकि देश के लिए कुछ अच्छा कर पाते। सज्जन ने सुना, मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। सज्जन मुस्कुरा दिए और उठ खड़े हुए। उनके उठते ही 4 बॉडीगार्ड्स उनके पास आ गए। एक लंबी सी गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई। नौजवान ने देखा, उसे लगा इनकी पदवी अवश्य ही कुछ बड़ी है, पर मैं उनसे उनका परिचय तो पूछना ही भूल गया। दौड़ता हुआ गया और उनसे उनका परिचय पूछा। सज्जन ने सहज भाव से कहा, मेरा नाम विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक हुए हैं। नौजवान ने जब यह सुना शर्मसार हो गया। विक्रम साराभाई ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, भले ही महाभारत हो या आज का भारत, ईश्वर को कभी मत भूलना। विज्ञान को भी ज्ञान का संबल चाहिए, विज्ञान भी भगवान के बिना अधूरा है, समझे कुछ? और इतना कहते ही विक्रम साराभाई वहां से प्रस्थान कर गए। इसी बात को श्री महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि एक मोटर में 2 अपेक्षित यंत्र चाहिए, पहला गतिवर्धक और दूसरा दिशा सूचक। निस्संदेह विज्ञान ने हमें गति प्रदान की है, लेकिन दिशा नहीं दे पाया, और दिशा नहीं मिली तो दशा बिगड़ने लगी। कृष्ण कथा मानव को दिशा देने आई है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें उचित दिशा देकर, सन्मार्ग देकर बिगड़े हुए मानव की दशा को सुधारने आई है। इसलिए आज के युवाओं के लिए ये कृष्ण कथा परम अनिवार्य है। एक समाज सुधारक जिसने समाज को बदलने का स्वप्न देखा है, वह इस कृष्ण कथा को क्यों सुने? आपने सुना होगा कि समाज में क्रांति लाने के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए समय समय पर बहुत सी क्रांतियों की रचना हुई। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति। लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि ये सभी क्रांतियां विपथगामिनी बन गई। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इन क्रांतियों का सूत्रपात किया, वे स्वयं ही पथभ्रष्ट हो गए, अपने मन के गुलाम बन गए और उन्होंने भी लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। श्री महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसे जगाने के लिए कोई जागृत व्यक्ति चाहिए। क्या कोई सोया हुआ व्यक्ति दूसरे सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है? नहीं। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए एक जागृत व्यक्ति चाहिए। यही सूत्र है एक समाज सुधारक के लिए। आपने सुकरात जी का नाम सुना है। तत्व ज्ञान को लेने से पूर्व दार्शनिक थे। एक बार भारत से आए संतों की टोली से मिले। संतों ने पूछा कि आपके अन्वेषण का क्षेत्र क्या है? सुकरात ने कहा, I inquire into human nature। मैं मानवीय प्रकृति व वृत्ति पर शोध करता हूँ और उसी के आधार पर मानव में परिवर्तन का बीजारोपण करता हूँ। जानते हो, जब संतों ने ये सुना तो वह हंस दिए। सुकरात ने कहा, आपकी हंसी का कारण मैं जान नहीं पाया। संतों ने कहा, आप मानव की प्रकृति और वृत्ति पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको मानव के अस्तित्व में जो मूल तत्व है उससे जानना होगा। आत्मानं विद्धि, उस आत्म स्वरूप को जानिए सुकरात। जब आप अपनी आत्मा को जान जाएंगे, उस मूल तत्व से जुड़ जाएंगे, तब जाकर आप समाज में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन समाज में आएगा। समाज को बदलने से पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। समाज में परिवर्तन लाने से पूर्व आपको स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। मन के धरातल से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़ना होगा, अपने मूल तत्वों को जानना होगा। सुकरात यहाँ रुके नहीं, वे पहुंच गए संतों के पास और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, उस मूल तत्व को जान लिया। और उसके बाद
स्वयं जीवन को सुधार कर वे सच्चे समाज सुधारक बन गए। कृष्ण कथा हमें हमारे मूल से जोड़ने आई है। हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इन सभी प्रश्नों का समाधान लेकर आई है कृष्ण कथा। इसलिए ये कृष्ण कथा सुननी अनिवार्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को, इन कथाओं को समझना और ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति उस बच्चे की तरह हो जाए जिसकी कक्षा में जब आज गुरुजी आए तो उन्होंने परीक्षा ले ली। संस्कृत की कक्षा थी, गुरुजी कक्षा में प्रवेश किए और उन्होंने कहा कि आज मैं सब बच्चों की परीक्षा लूंगा। आज तक मैंने जो भी सिखाया है जरा देखूं तो सही तुमने क्या क्या सीखा है। चंदू की ओर दृष्टि गई। कहने लगे, चंदू पहला प्रश्न तुमसे है। मैंने कुछ दिन पूर्व गीता का पाठ समझाया था, आज मैं उसी में से प्रश्न करूंगा। चंदू ने कहा ठीक है गुरुजी पूछिए। गुरुजी ने कहा अच्छा इस श्लोक का अर्थ बताओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चंदू ने सुना, उसने अपने सिर को खुजलाया कि इसका क्या अर्थ होगा। बड़ी देर तक सोचता रहा। कहने लगा हाँ गुरुजी मुझे आता है। इसका अर्थ होता है कि राधिका कदाचित रास्ते में फल बेचने का काम करती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गुरुजी ने सुना, उनका तो मुख खुला का खुला रह गया। कहने लगे मूर्खानंद, तूने गीता के सार में से यह ग्रहण किया है। जैसे ही चंदू ने सुना उसे समझ आ गई कि भूल हो गई। कहने लगा क्षमा कीजिए गुरुजी, एक बार और कोई अन्य प्रश्न पूछ लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा इसका अर्थ बताओ। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन। जैसे ही चंदू ने सुना कपोलों पर उंगली टिक गई। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन। जी गुरुजी मुझे आता है। इसमें कह रहे हैं कि बहू ने बहुत सी संतानों को जन्म दिया और उसकी प्रत्येक संतान 4 जून को पैदा हुई। जैसे ही गुरुजी ने सुना उनका तो क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया। कहने लगे चंदू क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया था? चंदू ने कहा क्षमा कीजिए गुरुजी, बस एक बार अंतिम बार कुछ और पूछ लीजिए। गुरुजी ने कहा देख अंतिम बार है। चंदू ने कहा जी गुरुजी। अच्छा बता, इसका अर्थ बता कि पार्थ त्वयि चापि मम चापि। चंदू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। गुरुजी ने सुना, कहने लगे शाबाश, सही सुना रहे हो, सुनाओ। चंदू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लेता हूं, फिर युद्ध करेंगे। गुरुजी ने माथे पर हाथ देकर मारा कि इसने गीता में से ये सार ग्रहण किया है। सज्जनों, बात बड़ी मार्मिक है छिपी हुई इसमें। भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ लेने से हम उसके तत्वों को जान नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं को क्या हम अपनी इस बुद्धि से समझ सकते हैं? नहीं। हम शब्दों को पढ़ अवश्य सकते हैं, सुन अवश्य सकते हैं, लेकिन इन शब्दों में जो सार छिपा है उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान शिव को गुरु गीता में कहना पड़ा, यद्यप्यधीता निगमाः षडंगा आगमाः प्रिये आध्यामादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना। कि ज्ञान गुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकता। शास्त्रों को समझने के लिए, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए आपको गुरु के चरणों में जाकर बैठना ही होगा। शास्त्र प्रेमियों व कृष्ण अनुरागियों के लिए ये बड़ा ही विलक्षण अवसर है। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज से लेकर 7 दिवस तक हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे।
ना केवल श्रवण करेंगे, मनन करेंगे व उसकी गहराई में जो मणि माणिक्य छिपे हैं उसे निकाल कर अपने जीवन में धारण करेंगे। इसलिए ये कृष्ण कथा अनिवार्य है। हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी, जिन्होंने उस गोकुल में न जाने कितनी बार माखन की चोरी की, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा गया। लेकिन वो केवल माखन चोर नहीं थे, वो तो चित्त चोर भी थे। ना केवल उन्होंने गोपियों के, गोप ग्वालों के चित्त को चुराया, अपितु इस कलयुग में उन्होंने कवियों के हृदय को भी खींच लिया। इसलिए जब कवियों ने कृष्ण की महिमा को सुना तो अपनी कलम को रोक नहीं पाए। बड़ी सुंदर रचना कर दी कृष्ण की महिमा में। कहते हैं, छैल वो छबीला हर रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत सोहे, माला मन मोहे कुंडल मुकुट शीश धारा है। दुष्ट जन मारे सत्य जन रखवारे ताज, चित्त हितवारे प्रेम प्रीति करवारा है। नंद जू का छोरा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। कवियों ने जब कृष्ण की महिमा को सुना तो मानो आज माखन चोर ने उनके चित्त को चुरा लिया। इसलिए उनकी कलम लिख उठी, तारीफ करूं मैं अब क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की। नित्य सेवा कुंज फिरैया की और बन बन गौ चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर करैया की। गिरधारी सुंदर श्याम बरन और पंदड़ जोगी भैया की। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमत छैया की। रख ध्यान सुनो दंडोत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे कृष्ण कन्हैया जिन्होंने गोपियों के चित्त को चुराया और कलयुग में कवियों के चित्त को भी चुरा लिया। सोचिए, ऐसी स्थिति अगर भक्तों के जीवन में हो, सोचिए तो फिर भक्तों के जीवन का क्या हाल होगा। भक्त जो निरंतर ही अपने कृष्ण से जुड़े रहते हैं, जो सदैव ही कृष्ण महिमा को सुनते रहते हैं, क्या वो पीछे रह सकते हैं? नहीं। संत सुंदर दास जी हुए जिन्होंने अपने अंतर्घट में कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो संपूर्ण लीलाएं हैं, संपूर्ण जीवन है, उन्हें 40 पदों में 40 दोहों में बांध दिया और उसे कहा गया कृष्ण चालीसा। आइए संत सुंदर दास जी की इस सुंदर सी रचना को हम इस दिव्य मंच से श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कै मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनो बिंब फल, नयन कमल पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज।
जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृढ़तारे जय नटनागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया मुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धर टेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो कपोल चिमुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे संजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे सटी पिंगली कांचन काछे शील जलज सुंदर तन सोहे सरिल किशोर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पय पान पूतन ही तार्यो अका बका कागा सुमार्यो मधुबन जगत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लख कहीं नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़े और सारी सुसर धार बारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चलन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो सखिया सुदामन भ्रमर दिखाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथ काली यही तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। गोविंद संग रास विलासा सबकी पूर्ण करि अभिलाषा कीर्तिक महासुर संहारो कंसन केस पकड़ गए मारो माता पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई वही से मृतक छहो सतलायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मोर दैत्य संहारे लाए षट दश सहस कुमारी दैव भी नहीं तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मारो भक्तन के तब कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टारो संगल दीन मोट मुखडारो प्रेम के साथ विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे सखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल धाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए राधी ऐसी मतवाली सृष्टि गई बजा कर ताली जाना भेजा साप पिटारी शाली ग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो उल्टे संशय सकल मिटायो सब शत निंदा कर तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशु
सुंदरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को अपने अंतर्घट में देखा और फिर उन्हें सुंदर सुंदर शब्दों में बांध दिया। कृष्ण चालीसा के रूप में हमारे समक्ष प्रभु की अद्भुत लीलाओं का वर्णन कर दिया। हमारे बांके बिहारी, हमारे कृष्ण मुरारी की लीलाएं हैं ही ऐसी। क्या आप बता सकते हैं कि सुंदरता की परिभाषा क्या है? सुंदर किसे कहते हैं, बताएंगे? वही जिसके आगे चांद भी फीका लगे, जिसके आगे कमल का पुष्प भी फीका लगने लगे, वही सुंदरता है। अच्छा, यह बताइए कि बलवान कौन है? जिसके आगे हर कोई पराजित हो जाए, ठीक कहा। विद्वान कौन है? जिससे कोई तर्क में जीत ना पाए। लेकिन तुलसीदास जी हमारे समक्ष बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं सुंदरता की। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के संग वनवास की ओर निकले, मार्ग में जब वनवासियों ने, वनों में रहने वाले लोगों ने भगवान राम और लक्ष्मण जी की उस रूप माधुरी को देखा तो कहने लगे, राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हम सोचते थे कि नीलम इतना कैसे सुंदर हो सकता है। आज ज्ञात हुआ है, आज पता चला है कि अवश्य ही इन राजकुमारों ने एक पत्थर को छू दिया होगा और उसी के कारण नीलम जगमगा उठा होगा। हम सोचते थे कि सोने में इतनी चमक कैसे आ गई। आज ज्ञात हुआ कि अवश्य ही इन राजकुमारों ने, इनकी छाया किसी साधारण सी धातु पर पड़ गई होगी और उसमें सोने जैसी चमक आ गई होगी। समझिए तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर परिभाषा दी है हमारे समक्ष। उन्होंने कहा, सुंदरता वो होती है जो सामने वाले को भी सुंदर बना दे। हमारे श्री राम, हमारे बांके बिहारी ऐसे हैं, उनके संपर्क में जो भी आता है, उनके सानिध्य में जो भी आता है, वो उसे सुंदर बना देते हैं, उसके मन को सुंदर कर देते हैं। बलवान कौन है? वो नहीं जिसके समक्ष हर कोई पराजित हो जाए। सही मायने में बलवान वो है जो सामने वाले के भीतर भी वो गुण डाल दे। आप देखिए, जरा ध्यान से रामायण को, रामचरितमानस को पढ़िए। वर्णन आता है जिस समय राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, राम मूर्छित हो गए। सब प्रभु की लीला थी। यह देख विभीषण गदा लेकर रावण पर प्रहार करने के लिए सज्ज हो गया। सोचिए, जो विभीषण अपने भ्राता से हमेशा भयभीत रहता था, आज गदा लेकर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। ये राम की बलवत्ता का प्रभाव है जिसने विभीषण को भी बलवान बना दिया। हमारे बांके बिहारी भी हमें वो आंतरिक सुंदरता प्रदान करने आए हैं। सही मायने में सुंदर है, बलवान है, क्योंकि वो अपनी पावन पुनीत लीलाओं से हमारे मन को गढ़ने आए हैं, उसे सुंदर बनाने आए हैं। बाहरी शक्ति नहीं, हमें आत्मिक रूप से वो सशक्त बनाने आए हैं, हमें आत्मिक बल प्रदान करने आए हैं। आओ कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की कथा की ओर बढ़ते हैं। और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में लीलाएं की, आज हमारा सौभाग्य है कि हम कलयुग में बैठकर प्रभु की लीलाओं को सुन रहे हैं। और उससे भी अधिक परम सौभाग्य है दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के असीम अनुकंपा से, उनकी दया से हम इस कथा के सार को, इस कथा के मर्म को समझने जा रहे हैं। आइए अपनी एकाग्रता का परिचय दें और भगवान कृष्ण की कथा को पूर्ण ध्यान से सुने। कथा आरंभ होती है द्वापर युग से। ब्रह्मांड में द्वापर युग का बिगुल बज चुका था। मथुरा में जो राजगद्दी पर आरूढ़ थे वो थे महाराज उग्रसेन, और उनके युवराज थे जिनका नाम था कंस। महाराज उग्रसेन जो सदैव ही लोगों की सहायता करते, अपनी प्रजा का लालन पालन करते, लेकिन ज्यों ही कंस युवराज बना, अधर्मी, दुराचारी, पापाचारी कंस
प्रजा को संतप्त करने लगा, प्रजा पर प्रहार करने लगा और सारी की सारी मथुरा नगरी चित्कार से गूंजने लगी। लेकिन यह चित्कार अभी तक महाराज उग्रसेन के कर्ण गोचर नहीं हुआ था। कोई चाह कर भी महाराज उग्रसेन के पास जाकर युवराज कंस की शिकायत नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब अत्याचारों की सभी सीमाएं खत्म हो गई, तब नगर निवासियों का एक प्रतिनिधि आज सभा में उपस्थित हुआ। उससे पूर्व अक्रूर जी ने महाराज उग्रसेन के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज, नगर निवासियों का एक प्रतिनिधि आपके दर्शनों की आज्ञा चाहता है, अनुमति है? उग्रसेन ने सुना, कहने लगे, अक्रूर जी, हमारे इस दरबार में प्रजा के लिए ना तो द्वार बंद हैं और ना ही हमारे हृदय द्वार बंद हैं। यहाँ आने के लिए उन्हें किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी आंखों को देखकर लगता है कि अवश्य ही समस्या कोई गंभीर है, आप बुलाइए। उसी क्षण उस प्रतिनिधि को भीतर सभा में बुलाया गया। महाराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, प्रणाम। महाराज उग्रसेन ने कहा, क्या कष्ट है, बताओ। उस प्रतिनिधि ने, उस नगर निवासी ने कहा, कष्ट एक ही है और वे हैं युवराज कंस, जिन्होंने इस प्रकार मथुरा नगरी में अत्याचार फैलाया है कि हर एक घर से चित्कार उठ रहा है। निष्पाप निस्सहाय हर मानव पर वो अत्याचार कर रहे हैं। यमुना नदी के तीरे उपस्थित यह मथुरा नगरी, इसमें विपदा की नदी बह रही है और इसमें अत्याचार का समुद्र लहरा रहा है। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। अब इन अत्याचारों को सहने की क्षमता हम में नहीं है। अब इन अत्याचारों को हम सह नहीं पाएंगे, हम पर दया कीजिए। महाराज उग्रसेन ने सुना। उसी क्षण वसुदेव से कहा, जाओ वसुदेव, जाकर देखो, परिस्थिति का सही सही आंकलन कर मुझे बताओ। नगर निवासी वापस लौट गया और वसुदेव जी परिस्थिति का आंकलन करने के लिए आज मथुरा की वीथियों में उतर गए। लेकिन जैसे ही कंस वापस अपने राजभवन में लौटा, एक गुप्तचर से ज्ञात हो गया कि आज एक नगर निवासी ने आकर युवराज कंस की शिकायत महाराज उग्रसेन को कर दी है। यह सुनना था कि कंस ने गुप्तचर से पूछा, महाराज कहाँ हैं? गुप्तचर ने कहा, महाराज राजपुरोहित के संग बैठे हैं। राजपुरोहित के संग? गुप्तचर ने कहा, जी, वो देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के संग संपन्न करना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कंस ने सुना, लंबे लंबे डग भरता हुआ कक्ष में प्रस्तुत हो गया। जैसे ही पहुंचा, महाराज उग्रसेन ने उसे देखा। कहने लगे, पुत्र, तनिक स्नान तो कर लेते हैं। कंस ने कहा, पिताश्री, लगता है आपको विजयश्री की सुगंध अच्छी नहीं लगी। महाराज उग्रसेन ने कहा, मूर्ख, निरपराधियों के रक्त से सनी हुई विजयश्री नहीं पराजय हुआ करती है, और मुझे तो लगता है तू युवराज कहलाने के भी योग्य नहीं है। कंस ने सुना, कहने लगा, पिताश्री, मुझे तो लगता है कि आप महाराज कहलाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आज से आप महाराज नहीं, मैं कंस स्वयं को यहाँ का, मथुरा का महाराज घोषित करता हूँ। जैसे ही सुना, महाराज उग्रसेन ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो कंस? कंस ने कहा, आपने जो सुना सत्य सुना। अरे, आपको इस मथुरा का महाराज बनाकर इतिहास ने अपमान किया है। उग्रसेन ने कहा, मूर्ख, तुझ जैसे पुत्र को प्रदान कर काल ने मेरा अपमान किया है, मेरा अपमान। तो मेरा पुत्र नहीं, मेरे पूर्व जन्म के पापों का दंड है, दंड। तो केवल मथुरा के लिए नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक अभिशाप है, अभिशाप। जैसे ही कंस ने सुना, सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, शीघ्र यहाँ आओ और भूतपूर्व नरेश को कारागृह की काली कोठरी में बंदी बना दो। जैसे ही सैनिकों ने महाराज उग्रसेन को पकड़ा, उग्रसेन ने कंस की ओर देखा, कहा, मैं मानता हूं कि तू पूरे भारतवर्ष के लिए अभिशाप है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस अभिशाप का अंत एक दिन अवश्य होगा और मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा।
सैनिक खींचते हुए महाराज उग्रसेन को कारागृह में ले गए और बंदी बना दिया, काली कोठरी में बंद कर दिया। उधर वसुदेव जी मथुरा की वीथियों में घूम रहे हैं। आज जो दृश्य उनके समक्ष था, उसे देखकर उनकी आत्मा चित्कार कर उठी। उजड़ी मांगे, सूनी गोदें और संपूर्ण मथुरा नगरी शवों से अटी पड़ी है। धरा तो कहीं दिखाई ही नहीं देती, वहां तो केवल रक्त की नदियां बह रही हैं। हर ओर से घरों के जलने की दुर्गंध उठ रही है। हर ओर से केवल मानव के चित्कार की ध्वनि सुनाई दे रही है। वसुदेव जी सुन नहीं पाए, कानों पर हाथ रख लिया। आगे बढ़े, देखा एक गाय मृत पड़ी है। ज्ञात हुआ कि जब कंस के सैनिक जा रहे थे, तब ये गाय उनके मार्ग में आ गई, और जब इस गाय ने मार्ग नहीं छोड़ा तो सैनिकों ने उसे भी मार डाला। संस्कृति और सभ्यता का ऐसा अपमान! ऐसा लगता है कोई पशु आया है इस मथुरा नगरी में, जिसने चारों ओर ये उत्पात मचा दिया है। लेकिन वो कोई पशु नहीं था, वो कंस की पाशविक वृत्तियां थी। उसका अभिमान, उसकी अज्ञानता थी, जिसने संपूर्ण मथुरा वासियों को संतप्त कर दिया था। वसुदेव जी से ये दृश्य देखा नहीं गया। दौड़कर पहुंच गए भगवान शिव के मंदिर में और पुकार उठी, हे महादेव, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो। ओम नमः शिवाय। शिव भोले शंकर घट घट के हो वासी, दुख में है संतान तुम्हारी, दुख में है संतान तुम्हारी, छाई घोर उदासी। द्वार पड़ा मैं व्यथा सुनाने, दया करो अविनाशी, दया करो अविनाशी, दया करो अविनाशी। शुष्क हुई धरती की गोद भी, देख दशा संसार की। धर के त्रिशूल हरो दुख के शूल, धर के त्रिशूल हरो दुख के शूल। अब त्राण करो हे शिव कैलाशी, द्वार पड़ा मैं व्यथा सुनाने, दया करो अविनाशी, दया करो अविनाशी। हवन हो रहे हैं, खंडित त्रस्त हुए ऋषि मुनि सारे। रक्षक ही बन गया है भक्षक, दुख से
सब हारे। गंगाधर सुख धार बहा दो, गंगाधर सुख धार बहा दो। तृप्त हो सृष्टि प्यासी, द्वार पड़ा मैं व्यथा सुनाने। दया करो विनाशी, दया करो विनाशी, दया करो विनाशी, दया करो विनाशी। वसुदेव जी महादेव के समक्ष जाकर खड़े हो गए और आज अपने महादेव के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, इन मथुरा वासियों पर दया करो, कंस के अत्याचारों से हमें मुक्त करो, प्रभु हमें मुक्त करो। इस भूलोक पर, इस भूमि पर, इस मातृभूमि पर देवों की स्थापना हो। हे प्रभु दया करो, दया करो। जो ही वसुदेव जी ने महादेव के मंदिर में जाकर ये प्रार्थना की, उसी क्षण पुरोहित आगे आए, कहने लगे आर्य ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं आपको मंदिर में, इस देवालय में ऐसी राजनैतिक प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दे सकता। जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, कहने लगे तो फिर अपनी मातृभूमि पर आए हुए जो ये संकट है, इसके लिए मैं प्रार्थना करने कहाँ जाऊं? पुरोहित ने सुना, कहने लगे आर्य आपकी इस प्रार्थना में से तो राजद्रोह की गंध आ रही है, राजद्रोह की गंध। मैं आपको यह प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दूंगा। वसुदेव जी ने सुना, कहने लगे जिस समय मानव पर संकट आता है तो वह अपने संकट से मुक्त होने के लिए भगवान के पास जाता है। मेरा देश, मेरी मातृभूमि ये मानवों से ही तो बनी है और आज कंस के अत्याचारों से हर मानव संतप्त है। इसलिए मैं प्रभु के द्वार पर आया हूं। हे महादेव, अपने विध्वंसकारी डमरू को बजाइए और इस कंस का अंत कर दीजिए। हे त्रिशूलधारी, अपने त्रिशूल को उठाइए और इसकी अज्ञानता का अंत कर दीजिए। खोलिए अपने तृतीय नेत्र को महादेव और उस नेत्रों की अग्नि से इसके पाप का, इसके आतंक को खत्म कर दीजिए प्रभु, खत्म कर दीजिए। पुरोहित कुछ नहीं कह पाया। वसुदेव जी अपनी करुण पुकार अपने प्रभु के चरणों में रखते हैं और मंदिर से वापस लौट जाते हैं। कंस के अत्याचारों ने संपूर्ण मथुरा नगरी को, न केवल मथुरा को, आसपास के जितने भी राज्य थे उन सबको संतप्त किया हुआ था। साहस की कमी नहीं थी, सामर्थ्य भी कम नहीं था और उसने अपने जैसे अनेक दुष्टों को संग मिलाया, संगठित किया और उसने प्रजा पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। ध्यान दीजिएगा, आज समाज में भी इन 3 स पर बहुत बल दिया जाता है, साहस, सामर्थ्य व संगठन। लेकिन कंस का उदाहरण कितना प्रत्यक्ष है कि जिसके पास ये तीनों गुण हैं, ये तीनों बल हैं, वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। आप रावण का उदाहरण भी जानते हैं। साहस की कमी नहीं थी, सामर्थ्य भी जुटा लिया, संगठन भी कर लिया असुरों का, लेकिन उससे किया क्या? यज्ञ कर रहे संतों पर अत्याचार किया, नारी का अपमान किया। अहमद शाह अब्दाली 17 से 18 बार इस भारत भूमि पर आया, साहस, सामर्थ्य और संगठन, लेकिन आकर उसने भारतवासियों पर अत्याचार किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये इशारा है, हमें समझा रहा है कि जहां पर इन तीनों शक्तियों की त्रिवेणी हो, वहां पर भी नकारात्मक दुर्घटनाएं जन्म ले सकती हैं। इसलिए इन तीनों के संग धर्म का होना अनिवार्य है। जब तक धर्म का आधार नहीं होगा, तब तक मानव अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। आप देखिए, सिकंदर
जो साहसी भी था, सामर्थ्य भी रखता था और अपनी सेना को संगठित कर कहाँ आया? भारत भूमि पर। भारतवासियों पर उसने कितना अत्याचार किया, लेकिन उस समय महात्मा चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने चंद्रगुप्त के भीतर साहस भरा, उसे सामर्थ्यवान बनाया और उसको आज्ञा दी कि तुम भी अपनी एक सेना बनाओ। लेकिन इन सब से पूर्व उसे धर्म से जोड़ा, विवेक से जोड़ा, उसे सन्मार्ग दिखाया और चंद्रगुप्त ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। वो ऐसा युवा था जिसने सेना को सज्ज किया और अपने साहस को, अपने पराक्रम को दिखाया और सिकंदर को उल्टे पांव लौटना पड़ा। आज आप कहते हो जो जीता वही सिकंदर। संशोधन कीजिए इसमें, क्योंकि ग्रीक का सिकंदर मुंह की खाकर वापस गया था। जो जीता था, जिसे विजय श्री मिली थी, वो कोई और नहीं, भारत का युवा था, धर्म से जुड़ा था और वो था चंद्रगुप्त। इसलिए कहना है तो यह कहिए कि जो जीता वही चंद्रगुप्त। ये घटना हमें समझाती है कि जब तक जीवन में धर्म का आधार नहीं होगा, मानव अपने साहस, अपने शौर्य, अपनी शक्तियों का सदुपयोग कभी नहीं कर पाएगा। और आज जो हमारे भारत की मांग है वो धर्म की मांग है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, भारत की विशेषता मुंबई की चौपाटी नहीं, आगरे का ताजमहल नहीं, दिल्ली का लाल किला नहीं, भारत की विशेषता है उसका धर्म। भाव प्लस रत, अर्थात जो प्रकाश में रत है, प्रकाश जिसकी प्राण है, धर्म जिसके प्राण है, वो है भारत। अगर देह में से प्राणों को निकाल दिया जाए तो आप जानते हो देह सड़ांध मारने लगती है, लेकिन अगर प्राण रहते हैं तो देह सुगंधित रहती है। भारत को और कुछ नहीं देना, आप इस भारत भूमि में धर्म को वापस रोपित कर दीजिए, भारत फिर से सुगंधित हो उठेगा, फिर से जगत गुरु की उपाधि पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसी बात को सिद्ध करते हुए हम आपको कितने उदाहरण दे सकते हैं। आपने हमारा राष्ट्रीय ध्वज देखा है, सबसे ऊपर होता है भगवा, फिर सफेद रंग और फिर हरा रंग। वो जो भगवा रंग है वो किसका प्रतीक है? वो धर्म का, अध्यात्म का प्रतीक है। जिस समय भारतवासियों के हृदय में धर्म की स्थापना होगी, जिस समय भारत अपने मूल से, अपने प्राणों से जुड़ जाएगा, उसके बाद सफेद रंग आएगा, उसके बाद शांति आएगी और उसके बाद हरा रंग आएगा, जीवन में समृद्धि आएगी। यह राष्ट्रीय ध्वज हमें समझा रहा है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज के भीतर एक धर्म चक्र बना होता है, धर्म से जुड़ने की प्रेरणा दे रहा है हमें। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो आप देखेंगे कि संविधान में भी भगवान है। फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से पहले आप भगवान श्री राम के स्केच को देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से पहले आप भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं, आप उनका स्केच देखेंगे। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इस चैप्टर से पहले आप भगवान शिव यानी नटराज के स्केच को देखेंगे। इंगित करता है कि भारत के संविधान में भी भगवान है, यानी भारत के मूल में अध्यात्म है, भारत के मूल में धर्म है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संसद में जिस सूत्र को प्रतिपादित किया गया वह सूत्र क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, अर्थात धर्म के साथ आगे बढ़ो, धर्म का अवलंबन लो, धर्म का आधार लो, तो देखना जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। इस धर्म की स्थापना के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण को, हमें ऐसे जगत गुरु को आवाज देनी होगी कि आइए प्रभु, आकर धर्म की स्थापना कीजिए, अधर्म का विनाश कीजिए, मानव के हृदय में धर्म को सुस्थापित कर उसके जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि जब मानव सुंदर बन जाएगा, भारत अपने आप सुंदर बन जाएगा। आइए प्रभु, अवतार लीजिए। बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है तुलसीदास जी के जीवन का।
कहते हैं कि एक बार बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए। जाकर प्रभु की मूरत को देखा तो प्रसन्न होना चाहिए था ना, लेकिन निराश हो गए। कहने लगे, कहाँ कहाँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। कहने लगे, प्रभु मैं माथा नहीं टेकूंगा, आज तो माथा तब निवेगा जब आपके हाथों में धनुष बाण होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय भारत की स्थिति शोचनीय थी। मुगल आए इस भारत पर और उन्होंने इस पर अत्याचार किए। तुलसी जैसे ही प्रभु के मंदिर में गए, प्रभु को कहने लगे, प्रभु अब ये बंसी बजाने से कुछ नहीं होगा, उठाइए धनुष हाथ में और प्रभु इन सब अधर्मियों का अंत कीजिए, पुनः इस भारत में धर्म की स्थापना कीजिए, पुनः इस भारत में धर्म की स्थापना कीजिए। सोचिए, तुलसी बाबा ने भी भगवान के समक्ष प्रार्थना की, वही प्रार्थना जो आज वसुदेव जी भगवान महादेव के मंदिर में जाकर कर रहे हैं। समय की मांग है, समय की पुकार है कि हम भी अपने हृदय से भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करें कि प्रभु इस भारत भूमि को, प्रत्येक भारतवासी को पुनः धर्म का संबल मिले, उनके हृदय में धर्म की स्थापना हो। इसलिए प्रभु अवतार लीजिए, इसलिए प्रभु अवतार लीजिए। धर्म से संयुक्त होकर हमारी धरा, हमारी मातृभूमि, हमारी ये भारत भूमि फिर से सुगंधित हो उठेगी। पुनः जगत गुरु की उपाधि पाकर वो विश्व का मार्गदर्शन करेगी। कंस के अत्याचार, उन साहस, सामर्थ्य और संगठन को पाकर भी उसने अपने अभिमान से ग्रस्त होकर, अज्ञानता से जड़ित होकर, धर्म से विहीन जीवन था, इसलिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और समस्त मथुरा वासियों को संतप्त किया कंस ने। ज्यों ही वसुदेव जी वापस राजभवन में लौटे, उन्हें ज्ञात हुआ कि कंस ने कुछ क्षण पूर्व ही महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया है और अब वह युवराज नहीं, अब वह महाराज कंस बन गया है। इससे पूर्व वसुदेव जी कुछ कहते या करते, अक्रूर जी ने रोक दिया। कहने लगे, वसुदेव जी शांत रहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों का जीवित रहना आवश्यक है। हम शीघ्र ही कोई समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन आप अभी कंस से कुछ मत कहिएगा। वसुदेव जी शांत रहे। कुछ ही समय बीता होगा कि कंस लंबे लंबे डग भरता हुआ वसुदेव जी के पास आया। कहने लगा, मित्र वसुदेव, मुझे लगता है कि अब हमारी मित्रता को नातेदारी में बदल जाना चाहिए। वसुदेव जी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, वो जो कंस से कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन अक्रूर जी ने उनकी वाणी को मौन किया हुआ है। वसुदेव जी ने कहा, अर्थात मैं समझा नहीं। कंस ने कहा कि पिताश्री की इच्छा थी कि देवकी का विवाह तुम्हारे संग संपन्न हो और हमारी ये मित्रता एक संबंध में बंध जाए। शुभ मुहूर्त निकाला गया, सही लगन आया और उस समय वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के संग संपन्न हो गया। कंस को लगा, इस बहाने से मैंने वसुदेव को अपने संग सम्मिलित कर लिया है। ज्यों ही वसुदेव जी देवकी को रथ में बिठा कर ले जाने लगे, उसी समय वहां कंस आया। रथ की बागडोर को उसने अपने हाथों में पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहन देवकी, अरे तू अपने ससुराल जा रही है और तेरा भ्राता तुझसे कितना प्रेम करता है जानती है ना। आज मैं तुझे स्वयं तेरे ससुराल छोड़ कर आऊंगा, चल। जैसे ही वल्गा को हाथ में पकड़ा, अभी रथ एक दो कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसी क्षण नीले नीले आकाश पर काले काले मेघ छाने लगे। आज बिजली की गर्जना ऐसी थी मानो कोई महाप्रलय का शोर हो रहा हो। उसी समय आंधी चलने लगी और उसने कंस की आंखों को चंधिया दिया। इससे पूर्व कंस कुछ समझता, कुछ करता, एक आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, ये किसे अपने रथ में बिठा कर ले जा रहा है? इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, काल। तूने न जाने कितने बालकों की हत्या की है। इसी देवकी की 8वीं संतान जिसका तू मामा होगा,
वही तेरा अंत करेगा, वही तेरा अंत करेगा, वही तेरा अंत करेगा। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। अभी तक जो कंस प्रेम से सराबोर था, उसी क्षण वो प्रेम छू मंतर हो गया। वल्गा को हाथ से छोड़ा और तलवार को थाम लिया। जैसे ही वसुदेव जी ने देखा, कहने लगे, मित्र ये क्या कर रहे हो? देवकी ने कहा, भ्राताश्री ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप तो जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। क्या मैं आपका अहित कर सकती हूँ? क्या मेरी संतान आपका अंत करेगी? कदापि नहीं, असत्य वचन, असत्य वचन। कंस ने सुना, कहने लगा, तो क्या ये आकाशवाणी असत्य हो जाएगी? नहीं, कंस अपने काल को जीवित नहीं छोड़ सकता। कंस को अपने काल को इसी क्षण खत्म करना होगा। और जैसे ही तलवार से देवकी पर प्रहार करना चाहा, वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। कंस ने देखा, कहने लगे, वसुदेव जी इतना दुस्साहस कि आपने कंस की तलवार को पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, ये दुस्साहस नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। अभी फेरों की अग्नि के समक्ष मैंने जो वचन लिए हैं, देवकी की सुरक्षा करना, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं मानता हूं कि आपको आपके प्राणों पर संकट मंडराता नजर आ रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके प्राणों पर कोई संकट ना हो। अपनी रक्षा करने का धर्म हर व्यक्ति का है। लेकिन मैं वसुदेव आपको ये वचन देता हूं कि मैं और देवकी इस मथुरा नगरी से इतनी दूर चले जाएंगे जहां से वायु तक भी इस मथुरा नगरी में कभी प्रवेश ना करे। कंस ने सुना, कहने लगे, वसुदेव जी मैं असुरक्षा का जीवन जी नहीं सकता। वसुदेव जी ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं जिससे आपको मेरे वचन पर विश्वास हो जाए और आप देवकी को जीवन दान दे दें। कंस ने कहा, ठीक है, संपूर्ण जीवन के लिए मेरे बंदी बन जाइए, आजीवन बंदी गृह में रहिए। वसुदेव जी ने सुना, कहने लगे, ठीक है। उसी क्षण कंस ने सैनिकों को बुलाया, सैनिकों यहाँ आओ और वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल दो। वो हाथ जिन पर आभूषण भी भारी लगते थे, आज देवकी के हाथ उन हथकड़ियों में जड़ गए हैं। जिस भूमि पर उसने कभी कदम नहीं रखा होगा, आज सैनिक उस भूमि पर घसीटते हुए वसुदेव और देवकी को ले जा रहे हैं। कुछ क्षण पूर्व जिसकी मांग में सिंदूर था, आज उसकी मांग धूल से भरी हुई है। जहां नव दंपति का स्वागत करने के लिए सगे संबंधी होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वहां क्रूर सैनिक खड़े हैं। जिनके स्वागत के लिए भव्य राजमहल होना चाहिए था, आज उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया है। वसुदेव और देवकी उस बंदी गृह में सदा के लिए बंदी बन गए। समय चक्र घूमने लगा और हमारे प्रभु, जिन्होंने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया था, जिन्होंने ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि, भगवान शिव, इन सब को ये वचन दिया था कि शीघ्र ही हम द्वापर युग में अवतार लेंगे और अत्याचारों को खत्म कर, अधर्म का विनाश कर, हम धर्म की स्थापना करेंगे। समस्त देवतागण प्रभु के वचनों को पूर्ण होने की वो जो समय अवधि थी, उसकी प्रतीक्षा करने लगे। समय चक्र घूमा। वसुदेव और देवकी जी के यहाँ प्रथम शिशु ने जन्म लिया। वचन अनुसार वसुदेव जी उस शिशु को लेकर पहुंच गए कंस महाराज के पास। जाकर कंस के पांव में, कंस के चरणों में अपने पुत्र को रख दिया। कंस ने जब उस नन्हे से शिशु को देखा, पाषाण हृदय पसीज गया। कहने लगा, वसुदेव जी ले जाइए इसे, मैं इसे जीवन दान देता हूं। जैसे ही वसुदेव जी ने सुना, प्रसन्न चित्त हो अपने शिशु को लेकर वापस कारागृह में आ गए। देवर्षि नारद जी इस दृश्य को देख रहे थे। नारायण 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 करते हुए कंस महाराज के भवन में आ गए। कंस महाराज ने देवर्षि नारद को देखा। कहने लगे, कहिए नारद जी, आज मेरे इस राजभवन में कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे मैं तो सोचता था कि कंस महाराज बड़े ही बुद्धिमान हैं, लेकिन आज अभी अभी जो दृश्य देखा, इससे तो लगता है कि आप नीरे मूर्ख हैं।
कंस ने सुना, कहने लगे, देवर्षि ये कैसे अपशब्द कह रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, अरे मैंने तो जो देखा वही बताया है। अरे आपने वसुदेव और देवकी की संतान को जीवन दान दे दिया, क्या आकाशवाणी को भूल गए? कंस ठहाका लगाकर हंस दिया, कहने लगा, लगता है देवर्षि आपने आकाशवाणी को ध्यान से नहीं सुना। मेरा काल जो बनेगा वो देवकी की 8वीं संतान है, पहली नहीं। देवर्षि नारद ने सुना, नारायण नारायण, उसी क्षण अपने हाथ में कमल के पुष्प को प्रकट कर लिया। कहने लगे, कंस महाराज जरा देखिए तो सही इस कमल के पुष्प को, और जरा बताइए कि इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी? कंस सोच में पड़ गया। देवर्षि नारद ने कहा, एक वृत्त में आपके समक्ष बहुत से बिंदुओं को लगाकर दे दूं तो क्या पहचान लेंगे कि पहला बिंदु कौन सा है और 8वां बिंदु कौन सा? अगर एक मुट्ठी रेत आपके समक्ष हो तो क्या बता सकते हैं कि पहला कण कौन सा है और 8वां कण कौन सा है? नारायण नारायण। कंस ने सुना, कहने लगा, अर्थात आप ये चाहते हैं कि मैं वसुदेव जी की पहली संतान को भी, यानी प्रत्येक संतान को मृत्यु के घाट उतार दूं? देवर्षि नारद ने सुना, कहने लगे, नारायण नारायण, अरे मुझे तो जो समझ में आया मैंने बता दिया, और नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर गए। देवर्षि नारद जी, जिनका ये भाव था, कंस पाप नहीं करेगा तो घड़ा कैसे भरेगा, घड़ा नहीं भरेगा तो शीघ्र कैसे मरेगा, इसलिए प्रभु जल्दी से धरा पर अवतार लें, इसलिए कंस महाराज को समझा कर चले गए। कंस महाराज समझ गए, तुरंत अपने सैनिकों को लिया और पहुंच गया कारागार में। देवकी की गोद में खेल रहे नन्हे से शिशु को छीना और शिला पर जोर से देकर मारा। सारा का सारा कारागार शिशु के क्रंदन और देवकी के क्रंदन से गूंज उठा। पहला शिशु, दूसरा शिशु, तीसरा शिशु, धीरे धीरे करते करते 6 शिशु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सप्तम गर्भ के रूप में भगवान शेषनाग माँ देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए, और उसी समय हमारे प्रभु ने अपनी योग माया का स्मरण किया। वैष्णवी वैष्णवी प्रकट हो। वैष्णवी प्रकट हुई। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ वैष्णवी, देवकी माँ के गर्भ में जो सप्तम शिशु पल रहा है उसे संकर्षण के माध्यम से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने प्रभु की आज्ञा को धारण किया और सप्तम गर्भ को ले जाकर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सारे कारागार में, सारी राजसभा में, मथुरा नगरी में शोर मच गया कि देवकी का गर्भपात हो गया, देवकी का गर्भपात हो गया। कंस ने सुना, जोर से ताली मारता हुआ ठहाका लगाकर हंसा, कहने लगा, देखा देखा चाणूर, देखा मुष्टिक, अरे वो 7वां शिशु तो इस जीवन को प्राप्त करने से पहले ही, जन्म लेने से पहले ही मुझसे भयभीत हो गया। देखा तुमने कंस का आतंक? सैनिकों से कहा, पहरा कड़ा कर दो। जैसे ही 8वां शिशु देवकी के गर्भ में स्थान ले, सबसे पहले उसकी सूचना मुझे मिलनी चाहिए। समय चक्र घूमा, रोहिणी जी के गर्भ से शिशु ने जन्म लिया, जो बलराम बन गए, दाऊ भैया बन गए। लेकिन दाऊ भैया नेत्र नहीं खोल रहे, कह रहे हैं कि प्रभु जब तक आप अवतार नहीं लेंगे, जब तक आप नहीं आएंगे, मैं भी नेत्र नहीं खोलूंगा। दाऊ की प्रार्थना स्वीकार हुई, बलराम की प्रार्थना स्वीकार हुई, और देवकी जी के गर्भ में जिसने स्थान लिया वो थे भक्त वत्सल श्री हरि। ज्यों ही हमारे प्रभु देवकी के गर्भ में आए, सारा का सारा कारागार प्रकाश से युक्त हो गया। कंस ने जब आज कारागार में आकर देखा, उसे ज्ञात हो गया कि मेरा काल देवकी के गर्भ में स्थान ले चुका है। क्या मैं इसे अभी मार दूं? नहीं नहीं, एक तो ये नारी है, ऊपर से गर्भवती है, अभी नहीं। सैनिकों से कहा, पहरा और भी कड़ा कर दो। जैसे ही शिशु का जन्म हो, मुझे उसी क्षण आकर सूचना दी जाए। यह कहकर कंस वहां से प्रस्थान कर गया। लेकिन आज कारागार में जो बंदी बने हैं वसुदेव जी बड़े अशांत जान पड़ रहे हैं।
बार बार निराशा में से आशा और फिर आशा में से बल प्राप्त करते हैं और जीवन को जी रहे हैं। जब देवकी जी ने देखा, वसुदेव जी की स्थिति को भांप गई, पास में गई, कहने लगी, स्वामी मैं समझ रही हूं कि आपकी मनहा स्थिति इस समय कैसी है। वसुदेव जी से कहने लगी देवकी कि क्या आप जानते हैं, जब मैं अपने गुरुकुल में पढ़ती थी, अध्ययन करती थी, उस समय हमारे आचार्य एक दिन हमें वन भ्रमण के लिए ले गए। जब हम वन में गए तो वहां आकाश को छूते हुए बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, लेकिन वहीं उन सभी वृक्षों के बीच एक वृक्ष धराशायी हुआ पड़ा था। जैसे ही उस धराशायी वृक्ष को देखा, हम सब ने आचार्य की ओर देखा। आचार्य ने कहा, इसमें असाधारण कुछ नहीं है। अरे, जैसे मानव जन्म और मरण को प्राप्त करता है, ऐसे ही वनस्पति जगत का भी जन्म, जीवन और मरण होता है। जरा पास आओ, आकर देखो। आचार्य की आज्ञा पाते ही हम सब उस वृक्ष के पास जाकर खड़े हो गए। आचार्य ने कहा, ध्यान से देखो, इस पर जो काई उगी है वह एक नया जीवन है। यह वृक्ष जो धराशायी जान पड़ता है, जिसका अंत हुआ दिखाई पड़ता है, देखो इससे सहस्रों कीटाणु जीवन यापन कर रहे हैं। जिसमें तुम्हें अंत नजर आ रहा है, उसमें एक विलक्षणता है, उसमें एक जीवन भी मुझे नजर आ रहा है। देवकी जी ने यह घटना सुनाई और वसुदेव जी से कहा, स्वामी आज जो हमारे जीवन में चारों ओर निराशा दिखाई देती है, जो जीवन संकट और कष्टों से घिरा नजर आता है, आप देखो इस निराशा के भीतर एक आशा छिपी है। हम इंसान हैं, उस भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। हम वो कृति हैं जो भगवान का अंश है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें तो आशा से भरे रहना चाहिए। आज जो देवकी जी वसुदेव जी से कह रही हैं, इसे मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर लिखा। नर हो ना निराश रहो मन को। उन्होंने कहा, ये एक वेकअप कॉल है। हम इंसान हैं, भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसलिए हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। आइए मैथिली शरण गुप्त जी की सुंदर रचना को आज हम इस मंच से श्रवण करते हैं और उसके भीतर जो सार छिपा है उसे हम बाद में श्रवण भी करेंगे। नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। समलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाए भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को। ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, ना निराश करो
के तुम योग्य नहीं, इस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जिन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को, न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। मन को नर हो न निराश करो मन को। नर हो ना निराश करो मन को। कितना सुंदर लिखा कि तुम नर हो, निराशा से घिरे रहना तुम्हारे जीवन का अस्तित्व नहीं है। सज्जनों, हम जानते हैं कि जिस तरह देवकी और वसुदेव जी के जीवन में संकट आए, कष्ट आए, निराशा ने उन्हें घेरने का प्रयास किया, लेकिन उस निराशा में भी वो सदैव आशावान बने रहे। कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारी लाइफ की। और देखिए, सेटबैक्स आएंगे, रिवर्सेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन का अभिन्न अंग है। इनसे हमें घबराना नहीं, इनमें हमें हतोत्साहित नहीं होना, हमें निराशा में जकड़े नहीं रहना। देवकी और वसुदेव जी की गाथा उन भक्तों का जीवन चरित्र हमें समझा रहा है। सेल्फ पिटी या सेल्फ डाउट मत कीजिए। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी नहीं कर सकता, इन शब्दों को बार बार दोहराना छोड़ दीजिए। जो घटना घट गई, जो परिस्थिति बन गई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपना सारा फोकस उस बात पर दीजिए कि कैसे मैं इस अंत में से भी कुछ अच्छा निकाल लूं, मैं इस विनाश में से भी कुछ अच्छी चीज सीख लूं, इस नेगेटिविटी में से भी कुछ सकारात्मक निकाल लूं। ऐसा बनाइए अपने आप को। मान लीजिए ये पंडाल है और इस पंडाल में एक चूहा आ जाए, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ऊपर कभी नीचे, फुदकने लगे यहाँ वहां, इत उत। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बताइए। अगर एक चूहा यहाँ आ जाए और यहाँ वहां घूमने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल है, आप कहेंगे चूहे को पकड़ लें, बाहर निकाल दें, यही होगा। लेकिन सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस चूहे से भी बहुत कुछ सीख लिया। क्रिएटिव आर्टिस्ट हुए, बहुत वर्ष पहले की बात है, वॉल्ट डिज्नी उनका नाम था। उनकी जितनी भी कलाकृतियां थी वो हमेशा असफल रहे। निराशा से घिर सकते थे, लेकिन आशा का जो सहारा पकड़ा था उसे कभी छोड़ा नहीं। घर पहुंचे, गैराज में जाकर बैठ गए। पीने के लिए एक कप चाय का प्याला था और एक आधी ब्रेड थी, बस। 2 दिन में घर भी खाली करना था, ना रहने को घर था, ना खाने को भोजन था, और ना ही पास में पैसा था। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें तो निराशा की गहराई में डूब जाना चाहिए था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आशावान बने रहे। गैराज में बैठकर चाय का प्याला हाथ में लेकर सोच रहे हैं कि क्या करूं जिससे सफलता को प्राप्त कर सकूं। तभी एक छोटा सा चूहा उनके पास से गुजरा।
यहाँ वहां भटकने लगा, दौड़ने लगा, कभी यहाँ कभी वहां। जो उनकी छोटी सी ब्रेड उन्होंने टेबल पर रखी थी, चूहा उसे भी ले गया। वॉल्ट डिज्नी उसे देखकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरा तो पहले ही सब कुछ छिन गया है, ये भी तू ले जा। चाय तक चूहा पी गया, ब्रेड तक चूहा खा गया, लेकिन वो जो सब दृश्य चल रहा था उसे देखकर वॉल्ट डिज्नी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि अगर ये छोटा सा चूहा मुझे हंसा सकता है तो क्या ये लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता। उस समय उस सोच से एक ऐसा डिजाइन बना, एक ऐसा कैरेक्टर निकल कर आया जिसे आप कहते हैं मिकी माउस। कैसे? क्योंकि वॉल्ट डिज्नी निराश नहीं हुए, आशावान बने रहे, इसलिए उन्होंने एक सकारात्मक सोच को रखते हुए एक ऐसा कैरेक्टर हमारे समाज के समक्ष रखा जिसके बच्चे भी दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि वो मिकी माउस है। हार कर जीतने की आशा सज्जनों, यही है जीवन की परिभाषा। जिस समय लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, उस समय आशा धीरे से आकर कानों में कहती है, एक बार और प्रयास कर लो, एक बार और कोशिश कर लो, तुम पराजित नहीं होगे, मैं विश्वास दिलाती हूं कि तुम जीतोगे। ऐसी होती है आशा। चूहों की बात चली है तो चलिए हम रैट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसे द होप एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। 1950 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कर्ट ने एक शोध किया जंगली चूहों और घरेलू चूहों पर। एक पानी से भरा पात्र था और उसमें उन्होंने उन चूहों को डाल दिया। परीक्षण करना चाहते थे कि कितनी देर के बाद ये चूहे गिव अप कर लेंगे, हार मान लेंगे, पराजय स्वीकार कर लेंगे। जब परीक्षण हुआ तो रिजल्ट क्या आया? जो घरेलू चूहे थे वो 40 से 50 घंटे तक उस पानी में प्रयासरत रहे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन जो जंगली चूहे थे वो 15 मिनट में ही हार गए। तब उस समय उन डॉक्टर ने ये निष्कर्ष निकाला कि यह दोनों सेम ब्रीड्स के थे। इनके शारीरिक उसमें कोई अंतर नहीं था, अंतर इनके मानसिक संघर्ष में था। प्रयोग कुछ आगे बढ़ा। उसी सेम ब्रीड के जंगली चूहों को लिया गया फिर से सेकंड स्टेप के लिए। इस बार जैसे ही जंगली चूहों को पानी में डाला, थोड़ी ही देर में वापस निकाल लिया। उन्हें सुखाया, अपने हाथों का स्पर्श दिया, थोड़ी देर उन्हें आराम करने दिया और उसके बाद फिर से पानी में डाल दिया। सोचिए, बताइए, इस बार वो चूहे कितनी देर तक प्रयासरत रहे होंगे? 15 से 20 मिनट? नहीं। हैरान कर देने वाला प्रयोग सामने आया। 40 से लेकर 60 घंटे तक वो जंगली चूहे भी प्रयासरत रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें एक आशा थी। उन्हें आशा थी कि हमें बाहर निकाल लिया जाएगा, हम कर सकते हैं, हमसे हो जाएगा। क्योंकि उन्हें पहले बाहर निकालकर थोड़ी देर के लिए आराम दिलवाया गया। उनके अंदर एक आस बंध गई थी कि हमें फिर से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। वही जंगली चूहे जो पहले प्रयोग में 15 से 20 मिनट में गिव अप कर गए, पराजित हो गए, लेकिन इस शोध में आस के कारण वो 40 से 60 घंटे तक प्रयासरत रहे। उन्होंने गिव अप नहीं किया क्योंकि उन्हें आस थी, उन्हें आशा बंधी थी। द होप एक्सपेरिमेंट हमें एक आस दिलाने आया है। जब आशा के सहारे एक साधारण सा चूहा अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, पराजय का मुख मोड़ सकता है, तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, अवश्य कर सकता है। बस उसे आशावान बनना होगा, निराशा के अंधेरों में भटकना नहीं होगा। उसे आशा का प्रकाश चाहिए ताकि आशावान होकर
वो जो विनाश दिखाई दे रहा है, उस विनाश में से भी वो सृजन ढूंढ सके, उस अंत में से भी वो जीवन की सुगंध को प्राप्त कर सके, अगर वो आशावान बना रहेगा। आशा रखिए स्वयं पर। आप कोई साधारण नहीं हो, नर हो ना निराश करो मन को। आप तो भगवान के अंश हो, उस ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति। वो भगवान तो सामर्थ्यवान है, तो क्या आप में सामर्थ्य नहीं होगा? क्या चंद असफलताओं से आप अपने आप को पराजित मान लेंगे? नहीं, प्रयासरत रहिए, आशावान बने रहिए। देखना सफलता आपके कदमों को स्वयं चूमेगी। विवेकानंद जी सदैव एक कहानी सुनाया करते हैं, आस की, विश्वास की। कहते हैं कि एक बार एक शावक यानी एक शेर का बच्चा शेर के झुंड से विलग हो गया और भेड़ के झुंड में जाकर मिल गया। भेड़ों के संग रहने लगा, उनके जैसा ही कार्य व्यवहार करने लगा। एक दिन भेड़ों के झुंड पर एक शेर ने धावा बोल दिया। सारी भेड़ें यहां वहां भागने लगी। वो जो शावक था वो भी भाग रहा था, छिपने का प्रयास कर रहा था। विशाल शेर ने उस शावक को देखा तो बड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे पकड़कर नदी के तीरे ले गया और नदी के जल में उसे दिखाया कि जैसे मैं हूं वैसा ही तू है, और एक गर्जना की और अपनी गर्जना से उसे चेताया कि देख, तू अपने आप को क्या समझता है और तेरा अस्तित्व क्या है। गर्जना को सुनकर, जल में अपनी उस छवि को देखकर वो शावक समझ गया कि मेरी शक्तियां क्या है, मेरी पहचान क्या है। विवेकानंद जी कहते हैं, इसी प्रकार अमृतस्य पुत्रः, हम कोई साधारण नहीं है, ईश्वर की संतान है, अमृत की संतान है, तो फिर निराशा के घोर अंधेरों में कैसे भटक सकते हैं? उस विष को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, जबकि हम तो अमृत की संतान हैं। अपनी शक्तियों को जानिए, अपने सामर्थ्य को पहचानिए। ये असफलताएं आपके जीवन का फुल स्टॉप नहीं है, ये केवल एक कॉमा है। आपको आगे बढ़ना ही होगा। ये असफलताएं वो पत्थर नहीं जो आपके मार्ग को अवरुद्ध कर दें। ये असफलताएं आपके मार्ग में सीढ़ियां बन जाएंगी। ये पत्थर आपके मार्ग के सोपान बन जाएंगे और आपको सफलता की बुलंदियों तक ले जाएंगे। बस आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा, आपको अपने सामर्थ्य को पहचानना होगा, आशावान बने रहना होगा। निराशा के अंधेरों से बाहर आइए, आशा के प्रकाश को प्राप्त करिए। चलिए बांके बिहारी के चरणों में जाकर प्रभु से उस प्रकाश को प्राप्त कर लीजिए, जिस प्रकाश के द्वारा हमारे भीतर कभी विषाद, नकारात्मकता, इनका अंधेरा कभी रहे ही ना। अपने बांके बिहारी से प्रार्थना करिए कि प्रभु, जिस प्रकार वसुदेव और देवकी जी के जीवन में निराशा का अंधकार नहीं था, क्योंकि आप देवकी मैया के गर्भ में स्थापित हो गए थे, हे प्रभु हमारे हृदय में भी स्थापित हो जाइए। हे प्रकाश स्वरूप नारायण, हमारे हृदय में जो निराशा का घोर अंधेरा है, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस है, प्रभु उसे दूर कर दीजिए और हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलिए। प्रभु हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलिए। आओ आशा से युक्त हुए, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए अपने जीवन का यापन करें, तो देखना जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। हमारे बांके बिहारी हमारे जीवन को एक नई दिशा देने आए हैं, हमारे जीवन को प्रकाश से युक्त करने आए हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाने आए हैं। हमारे बांके बिहारी देवकी जी ने वसुदेव जी के समक्ष जब इन बातों को रखा, वसुदेव जी पुनः प्रफुल्लित हो गए और इंतजार में है कि कब वो आकाशवाणी सत्य होगी और कब कंस के जो आतंक है उससे मुक्त करने के लिए हमारे प्रभु इस भूलोक पर आएंगे। इधर वसुदेव और देवकी जी कारागृह में बैठे हैं, उधर हमारे नारद जी पहुंच गए अपने प्रभु के पास, यानी हमारे श्री हरि के पास। और जैसे ही वैकुंठ लोक में पहुंचे,
नारद जी के मुख से हमेशा ही नारायण के नाम की ध्वनि निकलती है। उनके आने की पहचान क्या है? नारायण के नाम का संकीर्तन। और आज संपूर्ण बैकुंठ में नारायण की ध्वनि गूंजने लगी, चारों ओर से एक ही आवाज आने लगी, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण। चारों ओर ये आवाज गूंज रही है, नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी अपने प्रभु के समक्ष पहुंचे, आज उनकी वाणी और उनके मुख को देखा, श्री हरि कहने लगे, देवर्षि क्या बात है, आज आपके मुख पर और आपकी वाणी में उदासी क्यों है? देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण। जानता हूं प्रभु कि हरि का दास कभी ना होवे उदास, जानता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि मेरे हरि को अपनी कोई चिंता ही नहीं है। श्री हरि ने सुना, कहने लगे, देवर्षि क्या हुआ? नारद जी ने कहा, प्रभु आप सारी सृष्टि की चिंता करते हो, तनिक अपनी भी तो चिंता करो। कंस के उस बंदी गृह से निकलकर माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आप कहाँ निवास करोगे, कुछ सोचा विचारा है? ज्यों ही नारद जी की चिंता के विषय में सुना, हमारे प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नारद सारी तैयारी हो चुकी है, गोकुल में नंदराय जी के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ मेरी बाल लीलाएं संपन्न होगी। जैसे ही नारद जी ने सुना, नंदराय जी, यशोदा जी, कहने लगे, प्रभु वे कौन हैं? तभी हमारे प्रभु एक रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहने लगे, वे कोई और नहीं, पूर्व जन्म में मेरे ही भक्त थे। द्रोण नामक वसु और धरा नामक उनकी पत्नी थी, जिन दोनों ने मेरे दर्शनों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, परंतु जब मैं दर्शन देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ तो उन्होंने अग्नि को प्रकट किया और अपने उस जीवन का अंत करना चाहा। उसी समय मुझे उनके समक्ष प्रकट होना पड़ा। तब मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं द्वापर युग में अवतार लूंगा और मेरी समस्त बाल लीलाएं आपके ही आंगन में संपन्न होंगी। बस अब उन्हीं के आंगन में किलकारियां मारने, उन्हीं के आंगन में लीलाएं करने हमें जाना है। देवर्षि नारद ने सुना, उनसे तो मानो रहा ही नहीं गया। कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा जाकर नंदराय जी और यशोदा जी को देखकर आ जाऊं। जैसे ही प्रभु ने सुना, कहने लगे, हाँ हाँ जाइए, अवश्य जाइए। देवर्षि नारद ने उसी समय खड़ताल का त्याग किया, अपने वस्त्रों का त्याग किया, एक साधारण से गोप ग्वाले बने और पहुंच गए गोकुल भूमि में। जैसे ही गोकुल भूमि में पहुंचे, यहाँ वहां नंदराय जी का घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये क्या, आज तो सारा का सारा गोकुल मानो छुट्टी पर गया है। किसी का भी घर खुला नहीं दिखाई देता, हर घर पर सांकल लगी है, कोई गोकुल वासी नजर नहीं आता। जब उचक उचक कर नारद जी ने देखा तो उनकी दृष्टि पहुंच गई एक गोकुलवासी पर। दौड़ते हुए गए, कहने लगे, भद्रजन क्या बात है, आज इस गोकुल में कोई दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा, अरे आज हमारे नंदराय जी के यहाँ बड़ा उत्सव है। नारद जी ने सुना, उत्सव? कैसा उत्सव? उस गोकुलवासी ने कहा, अरे आज यशोदा जी की गोद भराई है, गोद भराई, इसलिए सारे गोकुलवासी, सारी गोपियां, गोप ग्वाले सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आज नंदराय जी के आंगन में उपस्थित हैं। इतना सुनना था, नारद जी के मुख पर बड़ी लंबी सी मुस्कान आ गई। तभी उस गोकुलवासी ने नारद जी के हाथ को पकड़ा और उन्हें अपने संग ले जाने लगा। जैसे ही नारद जी ने देखा, कहने लगे, अरे सुनो तो, अरे सुनो तो। गोकुलवासी ने कहा, अरे सुनना ही है तो गोकुल की गोपियों के गीत सुनना, कितना मधुर गाती हैं। नारद जी ने कहा, अरे अरे रुको तो, रुको तो। उसने कहा, अब ये कदम नंदराय जी के आंगन में जाकर ही रुकेंगे।
और ले जाकर नारद जी को नंद बाबा के समक्ष खड़ा कर दिया। तभी उस गोकुलवासी ने नारद जी को इशारा किया। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? गोकुलवासी ने कहा, ये नंद बाबा है, नंद बाबा, नंद राय जी। जैसे ही नारद जी ने सुना, तुरंत आगे बढ़कर नंद राय जी को हृदय से लगा लिया, उन्हें बहुत सारी बधाई दी। नंद राय जी ने सुना, कहने लगे, बधाई मुझे नहीं, बधाई तो मेरे नारायण को दीजिए, पतझड़ जैसे जीवन में बसंत हो आया है। नारद जी ने तुरंत अपनी आंखों को ऊपर उठाया, कहने लगे, नारायण बधाई हो बधाई। अब तो नारद जी को खाट पर बिठा दिया गया, जलपान की व्यवस्था में जुटे हैं हमारे नंद बाबा। लेकिन नारद जी नंदराय जी को देख चुके हैं, उचक उचक कर देखना चाहते हैं उसे जिसके गर्भ में योग माया ने स्थान लिया है और जिसके आंगन में हमारे प्रभु लीलाएं संपन्न करेंगे। यशोदा जी कहाँ हैं? यशोदा जी का तो भीतर श्रृंगार हो रहा है, सारी सखियां उनका श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार संपन्न हुआ तो गोद भराई की रस्म शुरू हो गई। रोहिणी जी एक बड़ा सा थाल लेकर आई और यशोदा जी की गोद में रख दिया। जाकर उसके कान में कहा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे यहाँ लल्ला ही होगा यशोदा। जैसे ही सुनना था, यशोदा जी का जो मुख था लाल हो गया। तभी कौशल्या काकी आगे आई और मिठाई से भरा हुआ एक बड़ा सा थाल लिया और यशोदा जी की गोद में रख दिया। बड़े प्रेम से कहा, यशोदा मुझे तो लगता है नंद जी का छोरा होगा, छोरा। यशोदा जी तो शर्म से मुख ऊपर नहीं उठा पाई। सुरीली काकी आई, उन्होंने आकर भी आज यशोदा जी को बहुत सारी बधाइयां दी और आज बड़े ही धूमधाम से नंदराय जी के आंगन में यशोदा जी की गोद भराई संपन्न हो गई। देवर्षि नारद जी जो गोप ग्वाले के रूप में आए, नंदराय जी और यशोदा मैया का दर्शन किया और गोकुल की धूम का आनंद लिया और वापस अपने धाम को लौट गए। समय चक्र घूमता चला गया। प्रभु के आविर्भाव का समय हो गया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि में ही सरोवर में कमल खिल गए। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण जन सब प्रभु की महिमा गान करने लगे। जानते हो, बादल जब भी सागर के पास जाते थे, सागर से कहते थे, तुम्हारे हृदय में भगवान विराजते हैं, हमें भी भगवान के दर्शन करवा दो। तो सागर उन्हें कुछ बूंदे जल देकर कहता था, जाओ पहले जाकर सेवा करो, फिर भगवान के दर्शन करना। आज जब बादलों को ज्ञात हुआ कि भगवान घनश्याम बनकर आ रहे हैं, उन्होंने सोच लिया कि जैसे ही धूप होगी हम प्रभु पर छांव कर देंगे, फुया फुया बरसाकर स्वयं को प्रभु पर न्यौछावर कर देंगे। वसुंधरा को ज्ञात हुआ कि प्रभु आ रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए, आनंदित होकर झूमने लगी। पवन देव सोचने लगे कि रामा अवतार में मेरे पुत्र ने हनुमान बनकर प्रभु की बहुत सेवा की थी, इस बारी मैं करूंगा सेवा। जैसे ही श्वेत बिंदु प्रभु के कपोलों पर आएंगे, मैं मंद शीतल बहूंगा और प्रभु के उन श्वेत बिंदु को सुखा दूंगा। और ऐसा सोचकर उसका अभ्यास करते हुए मंद मंद शीतल शीतल हवा बहने लगी। चारों ओर प्रकृति बदलती नजर आ रही है। वो संत महापुरुष जो कब से ध्यान लगाना चाहते थे, आज सहज ही ध्यान की अवस्था में उतर गए। यज्ञशालाओं की अग्नि जो कब से बुझी पड़ी थी, आज वह स्वयं ही प्रज्वलित हो गई। चारों ओर इतना सुंदर वातावरण है। इसी वातावरण के मध्य कारागार में देवकी और वसुदेव जी के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भक्तों के हृदय की झनकार हो रहा हूँ, वह मेरे और मैं उनका आधार हो रहा हूँ। दो बूंद आंसुओं में, दो प्रेम के बोलों में, मैं एक से दो होकर संसार हो रहा हूँ। मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टा, मैं ही तृप्ति, मैं ही तृप्ता। मैं रुद्र बन के जग का संहार हो रहा हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। बोलिए भक्त वत्सल श्री हरि की, भक्त वत्सल श्री हरि की। देवकी और वसुदेव जी के समक्ष
जब प्रभु प्रकट हुए तो आज देवकी मैया ने प्रभु के चतुर्भुज रूप को देखा। कहने लगी, वाह प्रभु वाह, मेरी संतान बनकर आए हैं, मेरे पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन पिता की मानिंद लग रहे हैं। जैसे ही यह सुना, प्रभु ने अपनी भुजाओं को अंतर्धान कर लिया और उसी समय मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैया अब तो ठीक है। देवकी मैया ने कहा, प्रभु शायद आप जानते नहीं हैं कि हमारे यहाँ जब संतान जन्म लेती है तो क्रंदन करती है, रुदन करती है, और आप हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही प्रभु ने देवकी जी के इन भावों को सुना, नन्हे से शिशु बन गए और देवकी मैया की गोद में आ गए और क्रंदन करने लगे। देवकी जी को उस अपने बाल स्वरूप से आनंदित किया और वसुदेव जी से कहा कि शीघ्र ही मुझे गोकुल भूमि ले जाइए और यशोदा जी ने जिस योग माया को जन्म दिया है उसे यहाँ ले आइए। नन्हे से लल्ला को आज एक बांस की टोकरी में पड़ा दिया, शीश पर धारण किया और चमत्कार हो गया। सैनिक गहन निद्रा में चले गए, कारागार के द्वार खुलते चले गए, ताले टूटते चले गए और एक मार्ग तैयार हो गया जिससे वसुदेव जी चल दिए। शीश पर अपने लल्ला को उठाया है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। प्रभु की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शेषनाग छत्र बनकर आ गए हैं और अपने प्रभु का संरक्षण कर रहे हैं। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे, ऐसा लगा आज तो यमुना में सागर उतर आया है। किसी ने पूछा, यमुना तुझमें ये बाढ़ कैसे? यमुना ने कहा, ये बाढ़ नहीं, ये तो मेरी प्रसन्नता है। हम नदियां सदैव सागर में मिलने जाती हैं, लेकिन आज सागर मुझसे मिलने आया है। अरे ये तो मेरी प्रसन्नता है। यमुना लगी आज भरने उछाले, सागर गागर तक आया। आज यमुना बहुत प्रसन्न है। और जैसे ही वसुदेव जी भीतर उतरे यमुना के जल में, हमारे प्रभु ने अपने नन्हे नन्हे पांवों को बांस की टोकरी से नीचे लटका दिया। यमुना जी ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और जल स्तर नीचे हो गया। यमुना जी को पार कर पहुंच गए गोकुल भूमि। सारा गोकुल गांव सो रहा है। नंद बाबा यशोदा मैया भी गहन निद्रा में है। अपने बालक को वहां छोड़कर योग माया को संग लिया और वापस मथुरा नगरी में आ गए। जैसे ही मथुरा नगरी में कारागृह में पहुंचे, उसी समय कारागृह के दरवाजे बंद हो गए, ताले जड़ गए और सैनिकों की निद्रा भंग हो गई। नन्हे से शिशु का क्रंदन सुना, सैनिक दौड़ते हुए कंस महाराज के पास गए। महाराज, महाराज, वो आपके काल ने जन्म ले लिया है। क्या बकता है? वो महाराज, वो देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। महाराज, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। कंस एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, सैनिकों को संग लिया और पहुंच गया कारागार में। देवकी के हाथों से शिशु को छीन लिया और उसे जैसे ही शिला पर मारना चाहा, उसके हाथों से छूटकर वो शिशु अष्टभुजा दुर्गा भवानी के रूप में परिवर्तित हो गई। रे मोड़ कंस, बंद कर अपने इन अत्याचारों को। तेरा काल जन्म ले चुका है, तेरा अंत सुनिश्चित है। इतना कहकर अष्टभुजाधारी दुर्गा भवानी अंतर्धान हो गई। मथुरा में ये स्थिति है, सोचिए गोकुल में क्या स्थिति होगी जहां हमारे प्रभु का पदार्पण हुआ है। भोर हुई, नंदराय जी की बहन सुनंदा पहुंची। आकर यशोदा जी के पास खेलते हुए नन्हे से बालक को देखा। अरे अरे, सही देख रही हूं। अरे यशोदा जी ने कितने सुंदर बालक को जन्म दिया है। अरे लल्ला भयो है, लल्ला। द्रुत गति से दौड़ती हुई गई और जाकर गौशाला में जो नंद बाबा सेवा कर रहे थे उनसे कहा, अरे भैया बधाई हो। नंदराय जी ने कहा, क्या हुआ? अरे लल्ला भयो है, लल्ला भयो है। नंदराय जी ने सुना, साची कहती है लल्ला भयो है। सुनंदा ने कहा, हाँ सच्ची कहती हूँ, लल्ला भयो है, चलिए मेरे संग। नंद बाबा ही नहीं, सारे गोकुलवासी, गोपियां, गोप ग्वाले आज नंद राय जी के, यशोदा जी के छोरे को देखने के लिए, उस बाल गोपाल को देखने के लिए नंद आंगन में उपस्थित हो गए। और जैसे ही सबने यशोदा जी के नन्हे से बाल गोपाल को देखा, उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे।
नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ढोल मृदंग नगाड़े बजाकर आज अपने प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। तो आओ चलते हैं गोकुल नगरी, जहां हमारे प्रभु का भव्य स्वागत हो रहा है। बन जाते हैं गोकुल के गोप ग्वाले और नाचते हैं उन्हीं की भांति और झूम झूम कर क्या कहते हैं, आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल गोपाल की जय। सच्चे दरबार की जय। वर्चुअल श्री कृष्ण कथा में अब समय है श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजन का। आज के सभी उत्सव यजमान उत्सव पूजन हेतु ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। आप सभी यजमानों के द्वारा अपने अपने निवास स्थान पर प्रभु का दिव्य दरबार स्थापित किया गया है। आप सभी यजमान अपने निवास स्थान पर ही विधि विधान से पूजन संपन्न करेंगे। आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ आप भी पूजन का शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प ग्रहण कर लीजिएगा और प्रभु का ध्यान करना है। ओम वंदे श्री कृष्ण देवम मुरनरकविदं वेद वेदांत वेद्यम लोके भक्ति प्रसिद्धम यदुकुल जलधौ प्रादुराशीत पारे यस्याशीद रूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतंत्रम शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यः सनुभूति हेतुः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। अब जल अर्पित करेंगे। ओम युवा सुवासाः परिवीतागात् सौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरा स कवे उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम शीतवातोष्ण संत्राणे लोकलज्जा निवारणे देहालंकरणे वस्त्रे भवद्भ्यो वाससी शुभे वस्त्रम उपवस्त्रमिति समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीमिति जलम समर्पयामि। तिलकम च लेपयामि। प्रभु को तिलक अर्पित करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अक्षतानीति समर्पयामि। अक्षत अर्पित करेंगे। तत्पश्चात पुष्पहार अर्पित करेंगे। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल इत्यादिनी वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम्। ओम भूर्वशोम श्री कृष्णाय नमो नमः। पुष्पमाल्यामिति समर्पयामि। दीपम धूपम दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्य जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नैवेद्यमिति निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यमिति निवेदयामि। ऋतुफलमिति समर्पयामि। ओम याः फलनिर्या फला पुष्पया च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता स्नानो मुञ्चन्त्वगुंहसः ऋतुफलमिति समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीमिति जलं समर्पयामि। द्रवदक्षिणामिति समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। द्रवदक्षिणामिति समर्पयामि। आभूषणानि समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रभु को नमस्कार अर्पित करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कारानिति समर्पयामि। इसी के साथ अब कथा रस के लिए अग्रसर होते हैं। एक बार सभी जोरदार जयकारा अर्पित करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। बाजे बधैया बाजे है बधैया बोल जसमती के लाल गोकुल के ग्वाल नंद गोपाल की। हो बाजे है
सपनवा भयो है, बाजे बधैया सच सपनवा भयो है। नंद के अंगना, नंद के अंगना ललनवा भयो है। 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 बाजे बधैया जी बाजे है बधैया, बाजे बधैया जी बाजे है बधैया। बाजे बधैया सच सपनवा भयो है, बाजे बधैया सच सपनवा भयो है। नंद के अंगना ललनवा भयो है। नंद के अंगना ललनवा भयो है। मीठी मीठी ताली। हर्षित है धरती गगनवा, नाचे है सारा जहनवा। हर्षित है धरती गगनवा, नाचे है सारा जहनवा। सोने का पलना सजा है ललना का, सुंदर नजारा नंद जी के अंगना का। सोने का पलना सजा है ललना का, सुंदर नजारा नंद जी के अंगना का। हो ढोल बाजे ढम ढम, हो ढोल बाजे ढम ढम कीर्तनवा भयो है। 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 नंद के अंगना, नंद के अंगना ललनवा भयो है। नंद के अंगना ललनवा भयो है। नंद के अंगना ललनवा भयो है। नंद के अंगना ललनवा भयो है।
बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा जी के लाल की जय। जिन्होंने अभी तक अपने हाथ नहीं खोले हैं या जिन्होंने अभी तक अपने मुख से जय घोष नहीं किया, वो सुन लें। बड़े से बड़े संकट भी टल जाता जब साथ हो श्याम हमारा। हर विपदा पर भारी पड़ता मेरे श्याम का एक जयकारा, मेरे श्याम का एक जयकारा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा जी के लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। आइए दोनों हाथ ऊपर करते हुए नाचते झूमते हुए क्या गाएंगे? सूरत कान्हा जी की मोटी मोटी अखियाँ, सांवली सूरत कान्हा जी की मोटी मोटी अखियाँ। सारे जगत में होने लगी है कृष्ण जन्म की बतियाँ, सारे जगत में होने लगी है कृष्ण जन्म की बतियाँ। द्वापर में अवतार प्रभु का प्रभु ने लीला रची है। हाँ, द्वापर में अवतार प्रभु का प्रभु ने लीला रची है। सारी बिरज नगरी में देखो, सारी बिरज नगरी में देखो दर्श की होड़ लगी है। धरा को धरा को धरा को धन्य बनाए रे, बिरज में कान्हा आए हैं। धरा को धन्य बनाए रे, बिरज में कान्हा आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, बिरज में कान्हा आए हैं। सभी मिल मंगल गाए रे, बिरज में कान्हा आए हैं। कान्हा आए, कान्हा आए, कान्हा आए हैं, बिरज में कान्हा आए हैं। सभी मिल मंगल गाए रे, बिरज में कान्हा आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, बिरज में कान्हा आए हैं। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल
नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, यशोदा जी के लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए लेकिन पहुंच गए गोकुल भूमि पर। गोकुल से पहुंचे वृंदावन, वृंदावन से वापस मथुरा और फिर पहुंच गए द्वारिका। प्रभु ने यात्रा की और यह यात्रा विराम पाती है द्वारिकाधीश बनने पर। लेकिन चाहे हमारे प्रभु मथुरा में रहे, चाहे वो द्वारिका में रहे, सदैव यही कहते रहे, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को नहीं बिसर सकता, वृंदावन को बिसर नहीं सकता, वृंदावन वासियों को कभी भुला नहीं सकता। हमारे प्रभु भले ही द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन उन्हें वो आनंद वहां राजभवन में नहीं आया जो आनंद उन्हें वृंदावन में कदम्ब की डाल पर बैठकर बंसी बजाने में आता था। आहा! हमारे प्रभु जब वृंदावन को छोड़कर जा रहे थे, यशोदा से जानते हैं क्या कहते हैं? मैया, तेरा कन्हैया कहीं भी रहे, लेकिन वो कहलाएगा हमेशा यशोदा का लाल। वो हमेशा वृंदावन बिहारी कहलाएगा। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे कन्हैया, हमारे प्रभु जो वृंदावन बिहारी बन गए। कितना स्पष्ट है कि हमारे प्रभु को वृंदावन कितना पसंद है। सोचिए, हमारे प्रभु को जो आनंद वृंदावन के वृक्ष पर बैठकर मिला, वो द्वारिका के राजभवन में भी नहीं मिला। अगर हमारे प्रभु वृंदावन विहारी हैं, तो आज जब हमारे इस भूलोक पर, आज हमारी इस धरती पर वृक्ष ही नहीं होंगे, तो हमारे वृंदावन विहारी कहां बैठेंगे? सोचिए। इसलिए अगर कृष्ण को विराजमान करना है, वृंदावन विहारी की आज्ञा का पालन करना है, तो एक वृक्ष लगाइए, एक पौधा लगाइए। जो वृक्ष बन जाए तो वो भगवान का मंदिर कहलाएगा। अगर आप पौधा लगाते हो, उसका सिंचन करते हो, वो वृक्ष बनता है। इस बहाने आपने क्या किया? आपने एक धर्मशाला खोल दी। जब उस वृक्ष की छाया में आकर यात्री बैठेंगे, उन्हें सुकून मिलेगा। उस वृक्ष से झड़ते हुए जब फल मिलेंगे तो उनकी भूख शांत होगी। आपने वृक्ष नहीं लगाया, आपने धर्मशाला खोल दी। अगर आप वृक्ष लगाते हो तो वह कितने ही पक्षियों के लिए अन्न क्षेत्र बन जाता है। आपने केवल एक वृक्ष नहीं लगाया, आपने अन्न क्षेत्र खुलवा दिया है। अगर आप एक वृक्ष लगाते हो, एक पौधा लगाते हो, जो वृक्ष बनता है, वो केवल एक वृक्ष नहीं, वो एक औषधालय बन जाता है। क्योंकि इस धरती पर कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। आपने नालंदा का नाम सुना है, बहुत ही प्राचीन व महान शिक्षा केंद्र है। दीक्षांत समारोह का समय था। जीवक नामक एक छात्र, जिसने चिकित्सा शास्त्री के मार्गदर्शन में 6 साल चिकित्सा विज्ञान का गहन अध्ययन व शोध किया। इससे पूर्व वह उपाधि को प्राप्त करता और उस गुरुकुल को छोड़कर जाता। गुरु ने कहा, तुम्हारी एक परीक्षा शेष है। उसे कहा, जाओ, चारों दिशाओं में जाओ, कोई एक ऐसा पौधा ढूंढ कर लाओ जिसमें कोई गुण ना हो। जीवक चल दिया। हर दिशा में जाकर वृक्षों को देखा, परखा, लेकिन उसे कोई ऐसा पौधा नहीं मिला, कोई ऐसा वृक्ष नहीं मिला। हार कर वापस आया, कहने लगा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई गुण ना हो, जिसका कोई औषधीय मूल्य ना हो। गुरु ने सुना, कहने लगे, तुम असफल नहीं रहे, तुम सफल हुए हो।
क्योंकि सच में इस भूलोक पर, इस धरा पर जो भी वृक्ष लगा है उसका अपना एक मूल्य है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो वो वृक्ष नहीं, वो एक औषधालय है। अगर आपने पौधा लगाया, वो वृक्ष बना है, तो वह केवल एक वृक्ष नहीं है, वो एक जीवन सेंटर बन गया है। आपने एक जीवन सेंटर खोल दिया है जिसमें से ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की वैल्यू आप समझ गए होंगे। जब से ये महामारी आई है, इसने हमें ऑक्सीजन की वैल्यू बता दी है। बीते कई महीनों से फेसबुक और ट्विटर पर एक पोस्ट बहुत ट्रेंड कर रही थी। इटली का 93 इयर्स का एक बुजुर्ग है जिन्हें कोविड हुआ, इस महामारी के शिकार हुए और हॉस्पिटल में रहे। जब डिस्चार्ज हुए तो हाथ में बिल पकड़ा दिया गया, एक दिन वेंटिलेटर पर भी रहे। जब बिल देखा तो आंखों से अश्रु आ गए। डॉक्टर ने कहा, रोइए मत, आप बिल को देखकर रो रहे हैं। उसने कहा, नहीं, मेरी उम्र 93 साल है, 93 इयर्स का हूं मैं। इतने सालों से मैं श्वास ले रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझसे इसका मूल्य नहीं मांगा। इसके बदले में मैंने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं किया, मैंने कभी पौधों और वृक्षों का सम्मान नहीं किया। आज एक दिन मैं कृत्रिम सांस लेने लगा तो मुझे उसके लिए 500 यूरो भरने पड़े, लेकिन मैंने कभी, जो 93 सालों में जो मैंने सांस ली, मैंने कभी इसका आभार प्रकट नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं। ये पोस्ट फेक है या रियल, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये बात एकदम खरी है, एकदम सत्य है। लोग कहते हैं धरती का जीवन खतरे में है। नहीं सज्जनों, हमारा जीवन खतरे में है, मानव का जीवन खतरे में है, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं हुए तो आपदाएं आएंगी। अगर वृक्ष नहीं हुए तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमारा जीवन संकट में है, धरती का जीवन संकट में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी हैं और अपने समस्त भक्तों को समझाने आए हैं, जब भी जीवन में कोई अच्छा दिवस आए, जन्म दिवस आए, सालगिरह आए, तो एक पौधा लगा दो, एक वृक्ष को उत्पन्न होने का मौका दो, अवसर दो। अपनी संतति के लिए, अपनी संतान के लिए ये मत सोचो मैं कितनी संपदा छोड़कर जा रहा हूं। अगर स्वच्छ वायु नहीं होगी तो वो संतान उस धन का भी क्या कर लेगी। अगर उसे कुछ देना है तो उसे वृक्षों से लहलहाती हुई भूमि देकर जाइए, जिस पर वो स्वच्छ वायु का आनंद ले सके। उसका जीवन संकटों से घिरा ना हो, उसका जीवन आनंद से भरा हो, ऐसा जीवन उसे देकर जाइए। वृक्ष माता का नाम सुना है आपने? लगभग 110 वर्ष की है। संतान पैदा नहीं हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं वृक्ष लगाऊं, पौधे लगाऊं, यही मेरी संतान होगी। और आज जब इतने सारे वृक्षों को लहलहाते हुए देखती हैं तो कहती हैं कि ये मेरी संतानें हैं। कर्नाटक की रहने वाली है, नाम है थिमका, और उन्हें कहा गया है वृक्ष माता। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं? जादेव पायेंग, जिन्होंने ना जाने कितनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया और उन्होंने वृक्ष लगाए ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके। ट्री मैन ऑफ इंडिया, जिस व्यक्ति ने इस भूमि पर 40 लाख से भी अधिक वृक्षों को रोपित किया है, अगर वो कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। समझना होगा कि कृष्ण वृंदावन बिहारी हैं और वृक्षों पर आरूढ़ होते हैं। अपने प्रभु को उचित स्थान प्रदान कीजिए। प्रभु की ये जो धरा है ये सुरक्षित रहे, उसके लिए वृक्ष लगाएं। हम स्वच्छ वायु को लेकर अंतर मन से, शुद्ध हृदय से अपने प्रभु की भक्ति कर पाएं, इसके लिए वृक्ष लगाइए। जीवन में कोई उत्सव आए, जीवन में कोई उपलक्ष्य हो तो आप जरूर एक पौधा लगाएं और देखेंगे कि आने वाले समय में आप उसका कितना आनंद उठा पाते हैं। कृष्ण अनुरागियों, कृष्ण की कथा को सुनकर, कृष्ण की लीलाओं को सुनकर उसके सार को जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, कृष्ण कथा को सुनने का भी लाभ नहीं होगा। इसलिए कृष्ण कथा को हृदय में उतारिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। एक पौधा लगाने से
हमारे वृंदावन विहारी को एक बैठने का स्थान मिल जाता है, सोचिए हम इससे अधिक अपने प्रभु को कुछ दे सकते हैं? तो आओ अपने प्रभु को विराजमान होने का स्थान दें, इस भूलोक को सुंदर व स्वच्छ बनाएं, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख पाएं। आओ ऐसा प्रयास करें, आओ ऐसा प्रयास करें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंगों को हम साध्वी जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। तो आइए अब समय हो चुका है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। इस कथा के समस्त यजमानों से मुख्य यजमान, दैनिक यजमान एवं उत्सव यजमान, आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आपने अपने अपने घरों में जो प्रभु का पावन पुनीत दरबार सजाया है, आप उसके समक्ष खड़े हो जाएं, प्रभु की पावन आरती को अपने हाथों में थाम लें और इस मंच से प्रभु की आरती का गायन होगा। आप उसी के साथ अपने भाव सुमनों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री ईश्वर गोयल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गोयल जी, पश्चिम विहार दिल्ली से। श्री पूरनमल सोनी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी, नवदीप ज्वेलर्स, रेवाड़ी, हरियाणा से। श्री राकेश गोयल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनाली गोयल जी, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली से। श्री मोहन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी, विकासपुरी, दिल्ली से। श्री सतीश टोंगर जी एवं उनकी धर्मपत्नी मुकेश टोंगर जी, भिवाड़ी, राजस्थान से। श्रीमती प्रवीण जी, गणेश नगर, दिल्ली से। श्री महेंद्र पाल गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज गौतम जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री आनंद कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना जी, हिसार, हरियाणा से। श्री दिनेश गंगवार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमनजोत कौर, गुरुग्राम, हरियाणा से। मारवाह परिवार, मायापुरी, दिल्ली से। श्री दिनेश वशिष्ठ जी एवं उनकी धर्मपत्नी रजनीगंधा विशिष्ट जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री अक्षत चौहान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा चौहान जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय श्री चंद्रपाल शहरावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शहरावत जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री मामचंद मधोलिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बलवंत कौर जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। और आज के जो दैनिक यजमान हैं वे हैं श्री योगेंद्र कुमार गर्ग जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गर्ग जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री अशोक गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरज गुप्ता जी, विकासपुरी, दिल्ली से। श्री अरुण अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता अग्रवाल जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। श्री अनिल कुमार कुंद्रा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राज कुंद्रा जी, उत्तम नगर, दिल्ली से। श्री अजीत सिंह यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला यादव जी, रजोकरी, दिल्ली से। श्री महिपाल सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा जी, सुभाष नगर, दिल्ली से। श्री सतवीर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोमा जी, उत्तम नगर, दिल्ली से। श्री रोहित यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती योगिता यादव जी, गुरुग्राम, हरियाणा से। और आज की कथा के उत्सव यजमान श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन यादव जी, रेवाड़ी, हरियाणा से। श्री अनिल अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता अग्रवाल जी, विष्णु गार्डन, दिल्ली से। श्री गुरु दयाल यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम यादव जी, रेवाड़ी, हरियाणा से। आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित हों और इस मंच पर उपस्थित
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समस्त शिष्य एवं शिष्याओं से आग्रह करते हैं कि वे प्रभु की पावन पुनीत आरती का गायन करें। तो बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, साचे दरबार की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। नैनन बीच बसही और बीच, सुरतिया रूप उजारी थी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर बिरदन। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। नहाते प्रकट भई गंगा, सलश कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरणते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल कटरेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद। कटत भव फन तेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्युः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। तेहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। ॐ गौरीसुताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ
तदपुरुखाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाभे पुण्यागजाति करवीरल सार पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। शांति शांति शांति। ओम।